हेलो फ्रेंड, यू मस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल आर के सिविल टेक। फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग जो आपका एसएससी जेईई का एग्जाम चल रहा है फ्रेंड, उसका आपका 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ये आपका बोल सकते हैं कि आपका टेक्निकल का टेस्ट सीरीज है, तो आप इस टेस्ट को आप ऑनेस्टली लगाएं और आप देखें कि इसे आप कितना करेक्ट और कितना रंग कर पा रहे हैं, ठीक है, जिससे आपको पता चलेगा कि आपका प्रिपरेशन किस लेवल तक हुआ है और आपको और कितना हार्डवर्किंग करने की ज़रूरत है। आपको पता है इसमें टेक्निकल कितने 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, और आपका नॉन टेक जो होता है जिसमें आपका 50 आपका रीजनिंग हो गया और आपका 50 इसमें जीके हो गया। तो इसमें हम लोग ओनली आपका टेक्निकल देखेंगे, 100 क्वेश्चन होगा। ओके फ्रेंड, तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बगल में बेल आइकन बटन है उससे प्रेस करें। फ्रेंड, इस चैनल पे आपका जो आर एस खुरमी, ठीक है, जो आपका जानते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आर एस खुरमी का और आपका आर अगोर का, ठीक है, ये दोनों का हम इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। तो यदि आप इस चैनल पर नए तो इन सभी वीडियो को जाकर आप इसका प्लेलिस्ट दिया हुआ है, बनाया हुआ है आपका आर एस खुरमी के नाम से, आर अगोर के नाम से, तो इन सभी वीडियो को आप एक्सेस कर पाएंगे। उसके बाद आपका कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आएगा फिर उसको हम प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो चलिए इसमें देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड यहाँ पे। तो फ्रेंड यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बोल रहा है कि बोल रहा है कि सीमेंट विल हैव हायर अल्टीमेट स्ट्रेंथ, लेस जनरेशन ऑफ हीट एंड लेस क्रैकिंग इफ। तो फ्रेंड यहाँ पे बोल रहा है कि सीमेंट विल भी आपका हायर अल्टीमेट स्ट्रेंथ और लेस जनरेशन ऑफ हीट एंड लेस क्रैकिंग इफ। तो आपको पता है यहाँ पे कि इसमें से जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें कौन सा आपका ऑप्शन होगा यहाँ पे जो क्या करता है आपका यहाँ पे आपका हायर अल्टीमेट, यहाँ पता होगा आपका यहाँ पे इनिशियल आपका स्ट्रेंथ यहाँ पे, लेकिन आप पूछा आपका हायर अल्टीमेट इसमें से कौन देगा और आपका क्या होगा लेस जनरेशन ऑफ हीट, जिसके कारण क्या होता है आपका जो हीट जनरेशन होगा आपका लेस होगा। तो इसमें से कौन सा आपका इसमें से कौन से कंपाउंड आपका देता है यहाँ पे। तो देखिए इसका ऑप्शन ए बोल रहा है कि ऑप्शन ए बोल रहा है कि आपका द अमाउंट ऑफ C3A इज हाई, ठीक है, अगर C3 हाई होगा तो उसमें आपका बोल रहा है कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे कि अल्टीमेट स्ट्रेंथ। उसके बाद ऑप्शन बी बोल रहा है इसमें आपका द अमाउंट ऑफ C3A इज लेस, ऑप्शन सी बोल रहा है कि द अमाउंट C3 इज हाई और ऑप्शन डी बोल रहा है आपका ऑप्शन डी बोल रहा है कि द अमाउंट ऑफ C3 इज लेस। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा फ्रेंड आपका। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे बी, ठीक है। अगर आपका द अमाउंट ऑफ C3 यहाँ पे द अमाउंट ऑफ C3A इज लेस रहेगा तो इसके कारण क्या होगा फ्रेंड आपका यहाँ पे सीमेंट विल हैव हायर अल्टीमेट स्ट्रेंथ, लेस जनरेशन ऑफ हीट एंड लेस क्रैकिंग। ओके, तो फ्रेंड इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको पता है कि जो इनिशियल सेटिंग ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट इज ड्यू टू द किसके कारण होता है आपका, तो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट के कारण होता है, ठीक है, C3A के कारण होता है आपका यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे और यहाँ पे पूछना होता है फ्रेंड आपका जो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट क्या होता है आपका हाइड्रेट क्विकली जनरेट आपका क्या करता है मच हीट, जो आपका C3 होता है आप उस क्या करता है आपका ज़्यादा आपका हीट जनरेट करता है। तो इसमें पूछा आपका लेस यहाँ पे, तो इसलिए क्या होगा द अमाउंट ऑफ C3 इज क्या होगा लेस होगा, जिससे क्या होगा आपका लेस हीट जनरेट आपका जो हीट जनरेट होगा वो क्या होगा आपका लेस होगा, कम होगा, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड आपका यहाँ पे जो भी यहाँ पे कंपाउंड होता है यहाँ पे, तो एमंग ऑल द एलिमेंट द एल्युमिनियम क्या होता है जनरेट ऑफ मैक्सिमम हीट, ठीक है, जितने भी कंपाउंड आपका होता है यहाँ पे जो एल्यूमिना होता है फ्रेंड आपका एल्यूमिनेट वो आपका होता है मैक्सिमम हीट जनरेट होता है, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे आपका बी विल बी द राइट आंसर। ओके, चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका बोल रहा है कि द ग्रेइश कलर ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, जो आपका ग्रेइश कलर होता है आप देखे होंगे तो किसके प्रेजेंस का आपका ग्रेइश कलर होता है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अभी क्वेश्चन है फ्रेंड। यहाँ पे जो आपका जो क्वेश्चन इसमें जो डाला गया 100 क्वेश्चन जो आपका 100 क्वेश्चन का ये आपका टेस्ट सीरीज आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इससे क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे तो आप इसे ऑनेस्टली लगाए और इस वीडियो को 1 या 2 बार देखें जिससे आपको क्या होगा 100 क्वेश्चन आपको रिमेंबर हो जाएगा, ठीक है, डाउट क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। तो बोल रहा है कि ग्रेइश कलर किसके कारण होता है, तो फ्रेंड आपको पता ही होगा जो ग्रेइश कलर होता है और किसके कारण होता है। तो देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए बोल रहा है आपका क्या कि यहाँ पे क्रायोलाइट के कारण, ऑप्शन बी बोल रहा है आपका कैल्शियम एल्यूमिनेट के कारण, ऑप्शन सी बोल रहा है आपका CaCl2 के कारण, ऑप्शन डी आपका आयरन ऑक्साइड के कारण। तो फ्रेंड आपको पता है जो ग्रेइश कलर आता है आपका आयरन ऑक्साइड के कारण आता है। ओके, तो 102 का आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा डी विल बी द राइट आंसर। द ग्रेइश कलर ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट इज ड्यू टू द किसका कारण होगा आपका आयरन ऑक्साइड के कारण होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो और दिया ऑप्शन है यहाँ पे वेयर क्रायोलाइट विच इज सोडियम एल्यूमिनेट फ्लोराइड इज एडेड टू एक्ट एज ए क्या हो जाएगा फ्लक्स इन द ऑब्सेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड, ठीक है। जो यहाँ पे क्रायोलाइट दिया हुआ है
ये क्या होगा, और ये आपका जो आपका कैल्शियम एल्यूमिनेट दिया फ्रेंड आपका, ये जो क्या होता है यहाँ पे एक्ट एज किसके कारण, फ्लक्स इन द ऑब्सेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड करते हैं। यहाँ पे आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो आपका 103 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ टेस्ट ब्लॉक मेड विथ आपका अप्रोप्रिएट सीमेंट। तो जो आपका इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ टेस्ट ब्लॉक मेड विथ अप्रोप्रिएट सीमेंट, तो कौन सा इसमें आपका सीमेंट हो जाएगा। तो देखिए इसमें आपका ऑप्शन ए बोल रहा है कि सेल नॉट बी ग्रेटर देन 30 मिनट, सेल नॉट बी लेस देन 30 मिनट, सेल नॉट बी ग्रेटर देन 20 मिनट, सेल नॉट बी लेस देन 20 मिनट। तो आपका इनिशियल सेटिंग टाइम और आपको फाइनल सेटिंग टाइम आपको पता ही होगा फ्रेंड आपका। तो ये आपका जो कोड एक दिया होता है फ्रेंड आपका IS कौन सा कोड है यहाँ पे, उसके उसमें आपका टोटल इसमें दिया हुआ सीमेंट के बारे में आपका इनिशियल सेटिंग टाइम, इसका फाइनल सेटिंग टाइम कितना होना चाहिए। ठीक है, तो इसको याद रख लीजिए यहाँ पे। और यहाँ पे पूछ सकता है यहाँ पे IS कितना हो जाएगा, यहाँ पे IS 456 ठीक है आपका 2000 इसमें आपका दिया हुआ है। इसमें आपका इसमें दिया हुआ कितना आपका, तो क्लॉज नंबर दिया हुआ इसमें आप देख सकते हैं आप। तो इनिशियल सेटिंग टाइम आपका सेल नॉट भी कितना होना चाहिए आपका 30 सेंटीमीटर से लेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, और फाइनल सेटिंग टाइम आपका 600 मिनट या आपका 10 आवर बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपका इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ टेस्ट ब्लॉक मेड विथ अप्रोप्रिएट सीमेंट शुड सेल नॉट बी ग्रेटर देन 30 मिनट, सेल नॉट बी लेस देन आपका 30 मिनट। ठीक है, तो आपका 103 का आपका विल बी द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आपका फोन नंबर बोल रहा है इन लिमिट स्टेट बोला, इन लिमिट स्टेट अप्रोच स्पेसिंग ऑफ मैन रेनफोर्समेंट कंट्रोल प्रिमिलरी। तो फ्रेंड आपका जो लिमिट स्टेट में होता है, ठीक है, जो आपका लिमिट स्टेट अप्रोच में क्या होता है, जो स्पेसिंग ऑफ मैन रेनफोर्समेंट कंट्रोल प्राइमरीली किसके कारण होता है यहाँ पे, तो क्लाप्स ऑप्शन ए बोर्ड आपका क्लाप्स हो जाएगा, डिफ्लेक्शन ऑप्शन सी बोर्ड है, क्रैकिंग एंड ऑप्शन डी बोर्ड आपका ड्यूरेबिलिटी। तो फ्रेंड इसमें से कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, तो आपका क्रैकिंग के कारण हो जाएगा यहाँ पे। तो आपका 104 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सील विद राइट आंसर। ठीक है, तो इन लिमिट स्टेट अप्रोच स्पेसिंग ऑफ मेन रेनफोर्स कंट्रोल प्राइमरीली किसके कारण होगा, आपका क्रैकिंग के कारण होगा। ठीक है, क्यों होगा यहाँ पे, तो बिकॉज द क्रैकिंग विथ मस्ट बी विद इन एक्सेप्टेबल लिमिट अंडर द सर्विस कंडीशन। ठीक है, मोर ओवर वेयर द साउंड नॉट बी एनी should not be any free path for the propagation of cracking without being traversed by reinforced। ठीक है, यहाँ पे तो आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो 104 का आपका सी विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड आपका। तो 105 नंबर क्वेश्चन आपका देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि शियर स्पैन इज डिफाइन एज द जोन वेयर। तो शियर स्पैन कैसे इसको डिफाइन करते हैं, एज द जोन वेयर। तो ऑप्शन बोला कि शियर फोर्स इज कांस्टेंट, ऑप्शन बी बोल रहा है कि बेंडिंग मोमेंट इज जीरो, ऑप्शन सी शियर फोर्स इज जीरो एंड ऑप्शन डी आपका बेंडिंग मोमेंट इज कांस्टेंट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड यहाँ पे, शियर स्पैन इज डिफाइन एज द जोन वेयर शियर फोर्स इज कांस्टेंट। ओके, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ए विल बी द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका कि द स्लेंडरनेस लिमिट फॉर सिंपली सपोर्टेड और कंटिन्यूअस बीम टू इंश्योर लेटरल स्टेबिलिटी इज। तो देखिए यहाँ पे आपका क्या पूछ रहा है, यहाँ पे सिलेंडरलेस लिमिट पूछ रहा है फॉर ए सिंपली सपोर्टेड बीम। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग पूछता है फ्रेंड आपका कंडीशन यहाँ पे। तो फ्रेंड ये क्या आपका सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो सिंपली सपोर्टेड के बीम में आपका कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, तो आपका ऑप्शन ए आपका 250 BA²/d। ठीक है, उसके बाद आपका ऑप्शन सी बोल रहा है, आपका ऑप्शन बी बोल रहा है कि 100 BA²/d, 300 BA²/d, उसके बाद 200 BA²/d। तो यहाँ पे आपका सिंपली सपोर्टेड केस में पूछा है, तो फ्रेंड कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, तो ये आपका ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि द कोड फॉर विंड लोड एंड अर्थक्वेक लोड इज। ठीक है, तो आपका लोड कोड पूछ रहा है यहाँ पे किसके लिए, तो विंड लोड एंड अर्थक्वेक लोड के लिए। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, कौन सा कोड यूज होता है आपका, तो फ्रेंड आपका जो कोड होगा इसमें कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, तो IS 456 यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है IS 1893, IS 875 एंड ऑप्शन डी बोला IS 432। ठीक है, तो फ्रेंड आपका जो विंड लोड और आपका अर्थक्वेक लोड के लिए जो IS कोड यूज होता है आपका IS 875। ठीक है, तो इसको याद रखना IS 875 किसके लिए आपका, तो विंड लोड एंड अर्थक्वेक लोड के लिए। ओके, तो आपका सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इसमें आपका बोल रहा है कि इसमें द स्पेसिंग ऑफ ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट इज। तो क्या होगा इसमें आपका, देखिए इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए लिस्ट लेटरल डायमेंशन, क्या होगा इसमें जो आपका लिस्ट होगा बी और डी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसका सेकेंड पॉइंट दिया हुआ है कि 16 टाइम्स स्मॉलेस्ट डायमीटर यूज इन आपका लंगचुडल रेनफोर्समेंट। ऑप्शन आपका पॉइंट थर्ड दिया हुआ है
15 टाइम्स डायमीटर ऑफ ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट एंड ऑप्शन 4 दिया आपका 200 mm, ठीक है। तो फ्रेंड इसमें से क्या हो जाएगा इसमें, तो देखिए इसका ऑप्शन ए बोल रहा है कि ऑप्शन ए, इसका ऑप्शन ए बोल रहा है क्या, तो इसका ऑप्शन बोल रहा है कि फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन बी बोल रहा है कि आपका देख लीजिए यहाँ पे थोड़ा ऑप्शन बोल रहा है कि सेकेंड एंड थर्ड आर करेक्ट, ऑप्शन सी बोल रहा है कि सेकेंड एंड फोर्थ आर करेक्ट एंड ऑप्शन डी बोल रहा है कि ऑल आर करेक्ट, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, तो फ्रेंड इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे देख लीजिए आपका कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, तो लिस्ट लेटर डायमेंशन बी और डी, ठीक है। ये आपका तो सही है, जो स्पेसिंग ऑफ ट्रांसवर्स अलाइनमेंट प्रोवाइड करते हैं उसमें क्या होगा आपका IS कोड में दिया हुआ मेंशन किया हुआ है, तो लिस्ट लेटर डायमेंशन बी या डी में से कोई इसमें लिस्ट रहेगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा यहाँ पे 16 टाइम्स स्मॉलेस्ट डायमीटर यूज इन लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट, ठीक है। जो लॉन्गिट्यूडनल डायमेंशन हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे, तो उसमें जो क्या होगा जो स्मॉलेस्ट होगा उसके 16 टाइम्स डायमीटर के होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, सो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे आपका, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। 50 डायमीटर नहीं होगा, 200 mm नहीं होगा, ओके। तो फिर यहाँ पे 200 नहीं आपके 300 होता है मिनिमम आपका, ठीक है। तो यहाँ पे 300 दिया रहेगा तो हो जाता है यहाँ पे, लेकिन 200 दिया इसलिए नहीं होगा। और यहाँ पे जो दिया हुआ है ट्रांसवर्स अलाइनमेंट, तो इसका 40 होता है, ठीक है। 40 टाइम्स होता है, 40 टाइम्स डायमीटर ऑफ ट्रांसवर्स अलाइनमेंट, 50 इसलिए गलत हो गया। और 200 दिया यहाँ पे कितना होना चाहिए आपका 300 होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए फ्रेंड ये भी आपका रंग हो गया। तो फ्रेंड यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे आपका ओनली आपका हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड, ओके। सो आपका ये विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, तो वीडियो लंबा हो जाएगा फ्रेंड, आपका 100 क्वेश्चन है यहाँ पे। बोल रहा है आपसे आपका 109 क्वेश्चन, द रेनफोर्स कंक्रीट द बीम कर्व इन प्लेन इज डिजाइन फॉर, तो आपका जो रेनफोर्समेंट कंक्रीट क्या होता है, रेनफोर्समेंट कंक्रीट बीम कर्व इन प्लेन इज डिजाइन फॉर बेंडिंग मोमेंट के लिए, शियर फोर्स के लिए, ऑप्शन सी बोर्ड आपका टॉर्जन के लिए, ऑप्शन डी बोर्ड आपका ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो किसके लिए डिजाइन करते हैं यहाँ पे, तो रेनफोर्स कंक्रीट बीम कर्व इन प्लेन इज डिजाइन फॉर बेंडिंग मोमेंट के लिए, शियर फोर्स के लिए और आपका टॉर्जन के लिए। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा यहाँ पे डी हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव के लिए, ओके। सो आपका डी विल बी द राइट आंसर। चलिए 9 नंबर 110 क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए प्री टेंशनिंग लॉसेस, ठीक है। एक आप पता है आपको, एक होता है प्री टेंशन, एक होता है आपका पोस्ट टेंशनिंग। तो इसमें से जो ऑप्शन दिया हुआ पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा आपका जो प्री टेंशनिंग लॉसेस नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ पे नॉट दिया हुआ है यहाँ पे, तो देखिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो इसमें तो फ्रेंड आपका दिया हुआ ऑप्शन ए बोल रहा है कि लॉस ड्यू टू द स्ट्रेस रिलैक्सेशन इन स्टील, ठीक है। तो ए फ्रेंड क्या आपका मतलब प्री टेंशनिंग लॉसेस है कि नहीं, ठीक है। ऑप्शन बी बोर्ड आपका लॉस ड्यू टू द इलास्टिक शॉर्टनिंग ऑफ कंक्रीट, ऑप्शन सी बोर्ड है कि लॉस ड्यू टू द एंकोरेज स्लिप एंड ऑप्शन डी बोर्ड है कि लॉस ड्यू टू द क्रीप। तो प्री टेंशनिंग मतलब क्या, इसको पहले टेंशन करते हैं इसमें, ठीक है। तो फ्रेंड इसमें क्या हो जाएगा आपका ए जो लॉस ड्यू टू द एंकोरेज स्लिप है ये क्या होगा आपका पोस्ट टेंशनिंग में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा आपका ए आपका प्री टेंशनिंग नहीं है, और जो बाकी आपका ए बी और आपका डी दिया हुआ है क्या आपका ये जो प्री टेंशनिंग लॉसेस, ओके। तो यहाँ पे सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ओके। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन चारों को याद कर लीजिएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, आपका 111 क्वेश्चन बोले कि कॉलम और स्टॉट इज ए कंप्रेशन मेंबर द इफेक्ट लेंथ ऑफ विच एक्सीड, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, बहुत बार इसको रिपीट किया SSC, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा यहाँ पे कॉलम और पूछना है कि कॉलम और स्ट्रट इज ए कंप्रेशन मेंबर द इफेक्टिव लेंथ ऑफ विच एक्सीड, तो कितना सा आपका एक्सीड होगा यहाँ पे, तो बोला कि 3 टाइम्स द लीस्ट लेटरल डायमेंशन, ऑप्शन डी 2 टाइम्स द लीस्ट लेटरल डायमेंशन, 4 टाइम्स द लीस्ट लेटरल डायमेंशन, ऑप्शन डी आपका 2.5 टाइम्स द लीस्ट लेटरल डायमेंशन। तो फ्रेंड जो आपका कॉलम हो या स्ट्रट होगा इज ए कंप्रेसिंग मेंबर दैट इफेक्ट लेंथ द इफेक्टिव लेंथ ऑफ विच एक्सीड कितना टाइम्स होता है आपका, तो 3 टाइम्स द लीस्ट लेटरल डायमेंशन से एक्सीड होगा, तो उसको कॉलम और स्ट्रट बोलेंगे, ठीक है, स्ट्रट बोलेंगे। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे आपका ए विल बी द राइट आंसर। ये सभी आपका IS कोड 456 में दिया हुआ, ठीक है। तो वहाँ से जाकर आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। सो आपका ए विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग आपका, तो बोला कि फॉर ए कैंटिलीवर बीम द स्पैन टू डेप्थ रेशियो फॉर ए स्पैन टू 10 mm, ठीक है, अप टू यहाँ पे 10 mm। उसके बाद यहाँ पे इसका भी डिफरेंट होता है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक सिंपली सपोर्टेड हो जाएगा, कैंटिलीवर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका किसके लिए पूछा है, आपका स्पैन टू डेप्थ रेशियो पूछा है आपका कैंटिलीवर के लिए। तो देखिए इसमें फ्रेंड आपका ऑप्शन ए
बी आपका 20, बी आपका 7 और आपका सी दिया 22 और आपका डी आपका 14। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे आपका अप टू 10 मीटर, 10 मीटर के बाद इसका चेंज हो जाएगा यहाँ पे। तो आपका कैंटिलीवर के लिए आपका कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, तो सिंपली जो फ्रेंड आपका हो जाएगा आपका यहाँ पे 7 हो जाएगा। ठीक है, सो आपका बी विल बी द राइट आंसर। यहाँ पे आई कोड में सभी का दिया हुआ है, तो आप जाकर देख सकते हैं, यहाँ पे बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग आपका। तो बोल रहा है कि यहाँ पे द मैक्सिमम अलाउबल परसेंटेज ऑफ ए कंप्रेशन रेनफोर्स ऑफ आरसीसी बीम इज, आरसीसी बीम इज। तो फ्रेंड यहाँ पे किसके पूछा है यहाँ पे, तो यहाँ पे कंप्रेशन के लिए पूछा है। तो देखिए कंप्रेशन रेनफोर्समेंट के लिए आरसीसी बीम में कितना हो जाएगा, द मैक्सिमम अलाउबल परसेंटेज ऑफ कंप्रेशन रेनफोर्समेंट ऑफ आरसीसी बीम। तो इसमें आपका देखिए ऑप्शन ने बोला कि 0.875, 0.45 FY एंड ऑप्शन सी बोला कि 4% एंड ऑप्शन डी आपका 2%। तो इसमें आपका पूछा है, याद रखना है यहाँ पे देखना है कंप्रेशन किस में पूछा है आपका, कंप्रेशन रेनफोर्समेंट के लिए। ठीक है, तो फ्रेंड इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे 4% हो जाएगा। ओके, सो आपका यहाँ पे, और यहाँ पे ध्यान रखना है बीम के लिए पूछा है, तो आपका कलम के लिए अलग हो जाएगा, यहाँ पे बीम के लिए तो आप कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो आपका सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो मैक्सिमम अलाउबल परसेंटेज ऑफ कंप्रेशन रेनफोर्समेंट ऑफ आरसीसी बीम इज आपका 4%, सो आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए हम लोग आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड आपका। तो 40 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है फ्रेंड, इसमें आपका देखिए बोल रहा है कि द डिजाइन ऑफ आरसीसी सेक्शन एज ओवर रेनफोर्समेंट इज अनडिजायरेबल बिकॉज। ठीक है, तब आप जानते हैं कि आपका क्या होता है यहाँ पे, ओवर रेनफोर्स एक आपका अंडर रेनफोर्स होता है, डिजाइन करते हैं। तो वही बोल रहा है कि द डिजाइन ऑफ जो आपका आरसीसी सेक्शन यहाँ पे, ठीक है, इज ओवर रेनफोर्स इज आपका क्या होगा, अनडिजायरेबल। ठीक है, वो आपका अनडिजायरेबल क्यों, उसको क्यों प्रीफर नहीं करते, यहाँ पे क्या रीजन है, तो ऑप्शन ए बोल रहा है कि इट अंडरगोज हाई स्ट्रेन। ठीक है, ऑप्शन बी बोल रहा है कि इट फेल सडनली एंड ऑप्शन सी आपका इट कंज्यूम मोर कंक्रीट एंड ऑप्शन डी आपका इट कंज्यूम मोर स्टील। ठीक है, तो इसको क्यों डिजाइन नहीं करते हैं हम लोग आपका ओवर एनफोर्समेंट, तो फ्रेंड इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी को पता होगा, इट्स फेल सडनली हो जाता है। ठीक है, इसमें कोई डक्टाइल पहले क्या होगा फ्रेंड आपका, जो आपका कंक्रीट फेल होता है, तो फ्रेंड इसीलिए यहाँ पे क्या करते हैं इसको, मतलब इसको इफ सडनली मतलब फेल हो जाता है। ठीक है, कोई आपका वार्निंग नहीं देता, इसलिए हम लोग ओवर एनफोर्समेंट यहाँ पे इसको प्रीफर नहीं करते। सो आपका बिल विद द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि ए कंक्रीट इज सेड टू बी ऑफ गुड वर्केबिलिटी इफ कॉम्पेक्शन फैक्टर इज। तो कब बोलेंगे, जो आपका क्या होगा फ्रेंड आपका इसका वर्केबिलिटी क्या होगा, मतलब कंक्रीट इज सेड टू बी गुड वर्केबिलिटी। ठीक है, आपका गुड वर्केबिलिटी है जब इसका कॉम्पेक्शन फैक्टर कितना होना चाहिए आपका, तो देखिए इसका ऑप्शन ए बोल रहा है कि 0.75, ऑप्शन सी बी बोल रहा है कि 0.85, ऑप्शन सी 0.95, ऑप्शन डी आपका 0.95। ठीक है, तो ये सभी आपका कोड में दिया हुआ, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। यहाँ पे सिंपली डाटा आपको रिमेंबर करना होता है। तो फ्रेंड इसको कब बोलेंगे, आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक गुड वर्क अवेलेबल है। तो फ्रेंड ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, जब इसका वर्क कॉम्पेक्शन फैक्टर यहाँ पे हो जाएगा 0.95, तो यहाँ पे बोलेंगे क्या होगा आपका गुड वर्केबिलिटी। ओके, सो आपका यहाँ पे सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, कुछ यहाँ पे और एक्स्ट्रा फैक्ट फ्रेंड आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एक कंक्रीट ऑफ मीडियम वर्केबिलिटी कब इज रिप्रेजेंट, कब इसको करेंगे यहाँ पे, जब आपका कॉम्पेक्शन फैक्टर 0.92 होगा, तो इसको बोलेंगे मीडियम वर्केबिलिटी है। ठीक है, उसी तरह आपका एक कंक्रीट ऑफ हाई वर्केबिलिटी इज रिप्रेजेंट बाय ए कॉम्पेक्शन फैक्टर 0.95, इसको बोलेंगे आपका हाई वर्केबल है। ठीक है, तो यहाँ से इसको देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद आपका जो आपका इसमें क्या होगा, कंक्रीट ऑफ लो वर्केबिलिटी कब बोलेंगे यहाँ पे, जब ये आपका कॉम्पेक्शन फैक्टर जो रिप्रेजेंट करेगा 0.85, तो इसको बोलेंगे आपका लो बोलेंगे। ठीक है, और वेरी लो यहाँ पे 0.75 हो जाएगा। तो फ्रेंड आपको यहाँ पे पूछ सकेगा कि आपका मीडियम वर्केबिलिटी कब होगा, तो 0.925 रहेगा, 0.95 से ज़्यादा रहेगा फ्रेंड या इतना रहेगा, तो इसको हाई वर्केबिलिटी बोलेंगे यहाँ पे। तो फ्रेंड यहाँ पे आपका पूछा है कि आपका गुड वर्केबिलिटी कब होगा, तो 0.95 रहेगा, तो यहाँ पे गुड वर्केबिलिटी होगा। कुछ आपको सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे द वैल्यू ऑफ क्रीप ऑफ कंक्रीट। ठीक है, अभी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, इसमें बहुत डाउट रहता है यहाँ पे। द वैल्यू ऑफ क्रीप ऑफ ए कंक्रीट क्या होगा यहाँ पे, तो बोल रहा है कि इंक्रीज विद टाइम, डिक्रीज विद टाइम, डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम, एंड ऑप्शन डी बोल रहा है आपका डिक्रीज फॉर ए फर्स्ट 20 डेज एंड दैट डिक्रीज। ठीक है, तो फ्रेंड इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, तो ये आपका डिक्रीज विद टाइम होता है, जो क्रीप ऑफ कंक्रीट होता है फ्रेंड आपका, ये क्या होगा आपका टाइम के साथ क्या होगा आपका डिक्रीज होएगा। ठीक है, तो क्रीप ऑफ कंक्रीट डिपेंड ऑन स्ट्रेस इन कंक्रीट एस एट लोडिंग एंड ड्यूरेशन ऑफ लोडिंग दैट इज टाइम। ठीक है, तो क्या होगा, ये आपका टाइम डिपेंडेंट होता है, तो इसको याद रखना है यहाँ पे। तो क्रीप द वैल्यू ऑफ क्रीप ऑफ कंक्रीट का हो जाएगा, टाइम के साथ डिक्रीज होगा। ठीक है, इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है कि आपका इंक्रीज करेगा, लेकिन ये आपका डिक्रीज करता है टाइम के साथ। यहाँ पे देखिए 1 ईयर आपका मतलब 3 मंथ
ठीक है, 6 मंथ और आपका 1 ईयर, ऐसे इसका डिक्रीज होते जाता है। यहाँ पे वैल्यू सब दिया हुआ, आप कोड में जाकर देख सकते हैं। लेकिन याद रखना है आपका टाइम डिपेंडेंट यहाँ है, ठीक है। सो आपका डिक्रीज विद द टाइम, ओके। सो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे, विल विद द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आपका बोल रहा है कि द मिनिमम थिकनेस ऑफ फ्लैट स्लैब शैल बी, तो कितना होगा आपका, देखिए फ्लैट स्लैब यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे तो मिनिमम थिकनेस कितना होता है फ्रेंड आपका, तो ऑप्शन ए 200 mm, ऑप्शन बी आपका 100 mm, ऑप्शन सी आपका 150 mm, ऑप्शन डी आपका 125 mm, ठीक है। तो फ्रेंड इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो फ्रेंड आपका मिनिमम फ्लैट स्लैब होता है, इसका थिकनेस जो होता है आपका फ्रेंड आपका हो जाए 125 mm, ठीक है। तो आपका डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। सभी आपका कोड में मेंशन है, अपने आप से कुछ नहीं रखना, आपको कोड को भी ज़्यादा, इसमें जो भी आरसीसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे फ्रेंड आपको कोड को ज़्यादा प्रीफर करेंगे, मतलब उसमें से पूछे जाते हैं, ठीक है। और कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं पूछता है, बस उसमें आपका एग्जैक्ट वैल्यू पूछता है, ठीक है। ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पे डाटा बेस, ठीक है। तो फ्रेंड आपका या राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, आपका डी विल बी द राइट 125 mm होता है आपका फ्लैट स्लैब के आपका मिनिमम थिकनेस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आपका ये बोल रहा है कि आपका अनइक्वल टॉप एंड बॉटम रेनफोर्समेंट इन आरसीसी सेक्शन लेड टू, ठीक है। अगर कोई आपका आरसीसी सेक्शन है तो उसमें आपका क्या हो जाएगा, जो आपका टॉप एंड बॉटम पर क्या होगा, आपका जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, स्टील, वो आपका क्या होता है, अनइक्वल होता है। तो क्या लीड कर, उसके कारण क्या हो जाएगा, सेक्शन लीड टू। तो ऑप्शन ए बोले कि लार्ज डिफ्लेक्शन होगा, ऑप्शन बी क्रीप होगा, ऑप्शन सी आपका श्रिंकेज डिफ्लेक्शन है, ऑप्शन डी आपका लॉन्ग टर्म डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो फिर इसमें क्या हो जाएगा, द श्रिंकेज डिफ्लेक्शन डिपेंड ऑन रिलेटिव अमाउंट ऑफ टेंशन एंड कंप्रेशन रेनफोर्समेंट, ठीक है। तो अगर इसमें आपका अनइक्वल टॉप एंड बॉटम होगा तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका श्रिंकेज डिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाउट वाला है आपका, तो आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 180 का आपका सी विल बी द राइट आंसर। चलिए हम लोग आपका 119 देखते हैं। तो बोल रहा है कि इन ए वेंचुरीमीटर कौन एंगल ऑफ ए कन्वर्जेंस साइड इज, तो देखिए यहाँ पे दो होता है, एक आपका डाइवर्जेंस होता है, ठीक है, एक थ्रोट थिकनेस, आपका एक कन्वर्जन होता है। तो वही बोल रहा है इसमें आपका जो वेंचुरीमीटर में होता है 3 होता है, थ्रोट थिकनेस, कन्वर्जेंस एंड आपका डाइवर्जेंस। तो कन्वर्जेंस साइड इज, तो क्या होगा, तो ऑप्शन ए ग्रेटर देन डाइवर्जेंस साइड, ऑप्शन सी बोला कि लेस देन डाइवर्जेंस साइड, एंड ऑप्शन सी बोला आपका इक्वल टू द डाटा ऑफ डाइवर्जेंस साइड, एंड ऑप्शन डी बोला कि डाटा आपका इनसफिशिएंट। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक ग्रेटर देन होता है आपका डाइवर्जेंट साइड से, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसमें आपका कंफ्यूजन नहीं होना, आपको जो कन्वर्जेंस साइड होता है वो क्या होगा, आपका ग्रेटर देन होता है डाइवर्जेंट साइड से, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा, आपका ए विल बी द राइट आंसर, ओके। इसका वैल्यू पूछेगा तो आपको देखिए यहाँ पे जो वेंचुरीमीटर होता है इसमें कौन एंगल कितना आपका 20 डिग्री, एंड डेट ऑफ डाइवर्जेंस एंगल कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे जो कन्वर्जेंस कितना हो जाएगा आपका 20 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे, और डाइवर्जेंस कितना हो जाएगा यहाँ पे, ए आपका होता है 5 डिग्री से लेकर 7 डिग्री तक होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ए आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो कन्वर्जेंस साइड होता है क्या होता है आपका, एक ग्रेटर होता है किसे, डाइवर्जेंस साइड से, ठीक है। यहाँ पे एंगल पूछेगा तो बता सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका, बोल रहा है कि इन ए पाइप व्हेन द वाल्व इज क्लोज सडनली देन ड्यू टू हाई प्रेशर, ठीक है। क्या होगा यहाँ पे, बोल रहा है कि इन ए पाइप व्हेन द वाल्व इज क्लोज सडनली देन ड्यू टू हाई प्रेशर, ठीक है। हाई प्रेशर का क्या होगा आपका, यहाँ पे हाई प्रेशर आने आप सडनली क्या करेंगे, पाइप को जो पाइप में वाल्व को क्लोज करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे, तो देखिए ऑप्शन ये बोल रहा है कि सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस विल बी प्रोड्यूस, क्या होगा आपका सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा। ऑप्शन बोल रहा है कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस विल बी प्रोड्यूस, ऑप्शन सी बोल रहा है कि बोथ लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस विल प्रोड्यूस, एंड ऑप्शन डी बोल रहा है कि नॉन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड इसमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे ज़्यादा अगर हाई प्रेशर रहेगा फ्रेंड, यहाँ पे अगर आप सडनली इसको क्लोज कीजिएगा वाल्व को, तो इसके कारण क्या होगा आपका, ये दोनों बोथ लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कमफ्रेंशियल आपका लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस क्या होगा, प्रोड्यूस होगा, ओके। सो आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ओके। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं यहाँ पे कि द इंट्रेंस लेंथ फॉर फुली डेवलप्ड टर्बुलेंट फ्लो इज, ठीक है। तो देखिए यहाँ पूछ रहा है आपका इंट्रेंस लेंथ पूछ रहा है, ठीक है। इंट्रेंस लेंथ फॉर फुली डेवलप्ड टर्बुलेंट फ्लो इज, तो आप जानते हैं लेमिनार होता है, टर्बुलेंट होता है, तो वही बोला कि आपका टर्बुलेंट के केस में जो आपका इंटेंस लेंथ फुली डेवलप होगा वो कितना होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी फ्रेंड आपका। तो फ्रेंड ए आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो इसमें इसका जो राइट आंसर हो जाए, देखिए ऑप्शन ए में बोल रहा है आपका, ऑप्शन ए में बोल रहा है कि आपका जो क्या होगा, डेवलपमेंट लेंथ आपका 50 टाइम्स इंटू डी हो जाएगा, यहाँ पे ए बोल रहा है, ठीक है। उसके बाद आपका कौन सा हो जाएगा यहाँ पे आपका, और ऑप्शन बी बोल रहा है कि एल इजकल
एल इज का 0.71 टाइम्स इंटू डी, ठीक है। ऑप्शन सी बोल रहा है कि एल इज का 0.05 टाइम्स डी, और ऑप्शन डी बोल रहा है आपका एल इज 0.20, एल डेवलपमेंट लेंथ यहाँ पे 23.5 टाइम्स इंटू डी। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए, याद रखना आपका टर्बुलेंट फ्लो दिया हुआ है, ठीक है। तो टर्बुलेंट फ्लो के केस में आपका जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, ए आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। मतलब इस कितना हो जाएगा आपका 15 टाइम्स इंटू डायमीटर हो जाएगा। वहीं पर अगर आपका यहाँ पे लेमिनार फ्लो दिया रहता है तो फिर लेमिनार फ्लो के केस में कितना हो जाएगा आपका, तो ये आपका हो जाएगा 0.07 टाइम्स इंटू डी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे आपका ए विल बी द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। हम लोग आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कितना बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि ड्यूरिंग द ऑब्स्ट्रक्शन इन ए पाइप लॉस ऑफ एनर्जी टेक प्लेस ड्यू टू, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे, जितने फ्रेंड इसमें क्वेश्चन दिया आपका सिलेक्टेड है यहाँ पे, तो आप इसे 1 या 2 टाइम्स देखें इस वीडियो को, जिसका टोटली इसमें कोई भी डाउट रहेगा आपको क्वेश्चन रिमेंबर ही हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ड्यूरिंग द ऑब्स्ट्रक्शन इन ए पाइप लॉस ऑफ एनर्जी टेक प्लेस ड्यू टू, तो जो आपका जो लॉसेस होता है आपका एनर्जी का पाइप में, वो किसके कारण होता है, ड्यूरिंग द ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। पाइप में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा यहाँ पे। तो ऑप्शन बोल रहा है कि इंक्रीज इन प्रेशर एट ऑब्स्ट्रक्शन पॉइंट, ऑप्शन बी बोल रहा है कि रिडक्शन इन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट ए पॉइंट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, ऑप्शन सी बोल रहा है कि इंक्रीज इन डिस्चार्ज एट ए पॉइंट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, एंड ऑप्शन डी बोल रहा है कि डिक्रीज इन डिस्चार्ज एट ए पॉइंट ऑफ ए ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। तो फिर इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, तो आपका हो जाएगा जो लॉसेस होता है किसके कारण यहाँ पे, तो रिडक्शन इन एरिया ऑफ ए क्रॉस सेक्शन एट ए पॉइंट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, इसी कारण तो आपका विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग आपका फ्रेंड। यहाँ पे 123 क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका कि ए पाइप ऑफ लेंथ मोर देन डबल द डायमीटर ऑफ द ऑर्फिक फिटेड इंटरनली और एक्सटर्नली टू द ऑर्फिक इज कॉल्ड, तो फ्रेंड उसको क्या बोलेंगे, मतलब कोई पाइप है, पाइप ऑफ लेंथ मोर देन द डबल द डायमीटर, ठीक है। उसका डायमीटर क्या हो जाए, मोर देन द डबल द डायमीटर ऑफ द ऑर्फिक फिटेड इंटरनली और एक्सटर्नली टू द ऑर्फिक इज कॉल्ड, तो फ्रेंड उसको क्या बोलेंगे हम लोग, तो फ्रेंड उसको बोलेंगे, देखिए आप ऑप्शन नोसेस, वियर, माउथ पीसेस एंड नोजल, तो फ्रेंड उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग माउथ पीसेस। ओके, सो आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बोल रहा है यहाँ पे कि द डायमीटर बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिबेट्स विच इज मेजर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज नोन एज, ठीक है। तो आपको पता होगा फ्रेंड आपके कि इसके परपेंडिकुलर जो मेजर करते हैं, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, कोई भी फोर्स लग रहा है उसके डायरेक्शन में हम मेजर कर रहे हैं यहाँ पे, तो फ्रेंड उसको क्या बोलेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे उसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे वही बोल रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिबेट्स विच इज मेजर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज नोन एज, तो ऑप्शन है बोल रहा है कि आपका गॉस डिस्टेंस, इन डिस्टेंस, आपका एज डिस्टेंस, एंड ऑप्शन आपका डी बोल रहा है आपका पिच डिस्टेंस, ठीक है। तो फ्रेंड ये क्या हो जाएगा आपका, तो इसको बोलते हैं हम लोग गॉस डिस्टेंस, ठीक है। इसके परपेंडिकुलर एक अगर यहाँ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पूछा है यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे इसको परपेंडिकुलर आपका दो होता है, एक आपका होता है इसके डायरेक्शन में और इसके परपेंडिकुलर एलोंग द फोर्स, एक और एक आपका क्या होता है एलोंग द फोर्स हो जाएगा, और यहाँ पे आपके इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे इसको बोलेंगे गॉस डिस्टेंस, इसको बोलेंगे हम लोग लेंथ डिस्टेंस, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे गॉस डिस्टेंस हो जाएगा, यहाँ पे इसको पिच डिस्टेंस बोलते हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर यहाँ पे इसको गॉस यहाँ पे हो जाएगा, तो ये आपका ए विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे 125 पे आपका द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम इफेक्टिव सिलेंडरनेस रेशियो फॉर ए स्टील मेंबर कैरिंग कंप्रेसिव लोड रिजल्टिंग फ्रॉम डेड लोड एंड लाइव लोड इज, तो फ्रेंड क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्या बोल रहा है कि देखिए द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम इफेक्टिव सिलेंडरनेस रेशियो फॉर ए स्टील मेंबर कैरिंग कंप्रेसिव लोड रिजल्टिंग फ्रॉम डेड लोड एंड लाइव लोड, तो फ्रेंड क्या हो जाएगा आपका सिलेंडरनेस रेशियो आपका, तो फ्रेंड ए इसमें आपका हो जाएगा, देखिए ऑप्शन है आपका 200, 180, ऑप्शन सी 150 एंड ऑप्शन डी आपका 300, तो आपका 180 हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम इफेक्टिव सिलेंडरनेस रेशियो फॉर स्टील मेंबर कैरिंग कंप्रेसिव लोड रिजल्टिंग फ्रॉम डेड लोड एंड लाइव लोड, ठीक है। और इसके अलावा दिया जाता है एक्स्ट्रा, मतलब इसके छोड़कर यहाँ पे एक्सेप्शन, तो यहाँ पे आपका 300 हो जाता है यहाँ पे, तो ओनली आपका यहाँ पे 180 हो जाएगा। इसमें बहुत सारी इससे दिया था, आप जाकर आइस कोड सब देख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे द मिनिमम पिच ऑफ रिवेट सेल नॉट बी लेस देन, ठीक, तो मिनिमम पिच कितना होना चाहिए आपका, अब रिवेट सेल नॉट बी लेस देन कितना होना चाहिए आपका, तो ऑप्शन 1.5 डी, ऑप्शन डी आपका 2 डी, ठीक है, ऑप्शन डी आपका 2.5 डी एंड ऑप्शन डी आपका 3 डी। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 126 का आपका सी विल बी द राइट आंसर, 2.5 डी से आपका लेस नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका
बोल रहा है कि आपका एक्चुअल स्ट्रेस इन द थ्रोट एरिया ऑफ अ फिलेट वेल्डेड सेल बी लेस देन और इक्वल टू द परमिसिबल स्ट्रेस FW इज गिवन बिलो। तो कितना हो जाएगा फ्रेंड आपका एक्चुअल स्ट्रेस इन थ्रोट एरिया ऑफ ए फिलेट वेल्डेड में? तो ऑप्शन ए बोल रहा है कि आपका क्या FW 0.2 FY, ठीक है। और यहाँ पे ऑप्शन बी में 0.3 FY, 0.3 FY, और ऑप्शन डी में आपका 0.4 FY। तो फ्रेंड इसमें क्या हो जाएगा आपका? तो 0.4 FY से लेस नहीं होना चाहिए। ओके, सो आपका डील विद द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इसमें आपका द सिलेंडरनेस ऑफ ए ब्रेसिंग मेंबर सेल बी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, ठीक है। जो ब्रेसिंग मेंबर होता है उसमें आपका सिलेंडर से कितना होना चाहिए? इसे सेल नॉट बी एक्सीड, यहाँ पे नॉट बी एक्सीड, ठीक है, इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। तो कितना होगा फ्रेंड आपका? तो ए फ्रेंड जो आपका होगा कितना होगा? 120 से आपका ज़्यादा नहीं होना चाहिए। किसमें आपका? तो याद रखिए इसमें आपका ब्रेसिंग में होता है, ठीक है। तो 128 का आपका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा फ्रेंड आपका? तो आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बेस फेलर ओकर्स व्हेन। तो आपका जो बेस फेलर होता है आपका कब ओकर्स होता है, ठीक है, कब आपका होगा यहाँ पे? तो देखिए बेस फेलर होगा आपका सॉइल बिलो द टो इज रिलेटिवली वीक एंड अबव द टो इज रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग एंड स्लोप एंगल इज फ्लैटर, ठीक है। जो आपका स्लोप एंगल फ्लैटर होगा तो उस केस में का आपका बेस फेलर होगा, ठीक है। तो याद रखिए इसमें आपका कि जो टो क्या होगा? स्लैब बिलो सॉइल बिलो जो टो होगा आपका फ्रेंड, उसके बिलो क्या होगा फ्रेंड आपका? जो सॉइल होगा क्या? वीक होगा टो के नीचे, ठीक है। हिल और टो होता है यहाँ पे, तो जो टो होता है फ्रेंड उसके नीचे आपका क्या? वीक होगा। एंड अबव द टो इज रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग एंड स्लोप एंगल इज फ्लैटर। तो इस केस में आपका बेस फेलर होगा। ओके, सो आपका राइट आंसर यहाँ पे ए विल बी द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपका, देखिए बोल रहा है इसमें आपका द मैक्सिमम प्रेशर एट द बेस ऑफ फाउंडेशन विच कैन बी अप्लाइड विदाउट शियर फेलर इज नॉन एज, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, तो आपका डिफिनेशन सिंपली दिया हुआ है। बोल रहा है कि द मैक्सिमम प्रेशर एट द बेस ऑफ ए फाउंडेशन, ठीक है, मैक्सिमम प्रेशर एट द बेस ऑफ फाउंडेशन विच कैन बी अप्लाइड विदाउट शियर फेलर इज नॉन एज। बिना शियर फेलर के अप्लाइड करेंगे उसको क्या बोलेंगे आपका? तो ऑप्शन ए नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, नेट प्रेशर और आपका ग्रोस प्रेशर। तो फ्रेंड इसमें क्या हो जाएगा आपका? तो फ्रेंड इसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे? तो इसको बोलते हैं अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, ठीक है। इसमें क्या होगा? विदाउट शियर फेलर। मैक्सिमम प्रेशर एट द बेस फाउंडेशन विच कैन बी अप्लाइड विदाउट शियर फेलर इज नॉन एज आपका अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। ओके, तो 130 का आपका यहाँ पे विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि लोकल शियर फेलर में ऑकर। तो जो आपका लोकल शियर फेलर्स होता है कब ओकर होता है फ्रेंड आपका? में ओकर इन, तो आपका ये बोलते हैं कि डेंस सैंड एंड स्टिप क्ले, वेरी लूज सॉइल, लूज सैंड एंड सॉफ्टी क्ले, स्टिप क्ले ओनली। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? तो फ्रेंड ये आपका हो जाएगा यहाँ पे लूज एंड सॉफ्ट क्ले में आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? लोकल शियर फेलर होता है। ओके, सो आपका सी विल बी द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये बोल रहा है आपका 132 क्वेश्चन यहाँ पे, देखिए बोल रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग मेथड ऑफ which of the following method of determine bearing capacity is applicable only for soil, ठीक है। तो बोल रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग बियरिंग कैपेसिटी इज अप्लीकेबल ओनली फॉर सॉइल। क्या हो जाएगा आपका ये हो जाएगा मेयर मेथड, आपका ऑप्शन बी में एस्कम्पटेंस मेथड, ऑप्शन सी में टेजगाई मेथड और ऑप्शन डी में रैंकाइन मेथड। तो फिर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? तो ए आपका हो जाएगा यहाँ पे रैंकाइन मेथड हो जाएगा यहाँ पे। तो आपका डी विल बी राइट आंसर, ठीक है। तो कौन से मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग बियरिंग कैपेसिटी एप्लीकेबल ओनली फॉर सॉइल के लिए आपका रैंकाइन मेथड हो जाएगा। ओके, सो आपका डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपका इन ए प्लेट लोड टेस्ट टू डिटरमाइन द बियरिंग कैपेसिटी इफ सॉइल इज सैंड देन बियरिंग कैपेसिटी ऑफ फुटिंग इज, ठीक है। तो क्या आ जाएगा इसमें आपका? तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द विद ऑफ फुटिंग हो जाएगा यहाँ पे। तो डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको कैसे निकालते हैं? यहाँ पे आपको बोल रहा है कि इन ए प्लेट लोड टेस्ट टू डिटरमाइन द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल इज सेंड। आप देखिए यहाँ पे क्ले होगा आपका, सेंड भी होगा। तो इस केस में आपका सेंड ओनली पूछा है, सेंड रहेगा। देन बियरिंग कैपेसिटी ऑफ फुटिंग इज, तो क्या होगा आपका? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद ऑफ फुटिंग, ठीक है। आपको पता है फ्रेंड जो आपका फॉर्मूला होता है कि यू एफ बाई आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे कि यू पी इक्वल टू क्या आपका हो जाएगा यहाँ पे बी एफ, ठीक है। मतलब आपका विद द फुटिंग यहाँ पे हो जाएगा और इसके बाद आपका प्लेट लोड का आपका हो जाएगा यहाँ पे विद पी। तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा यहाँ पे? तो फिर आपको यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द विद ऑफ फुटिंग, ठीक है। सो आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे
दिया हुआ है कि नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन ओकर्स व्हेन, तो आपका नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन कब ओकर्स होगा है, तो आपका ऑप्शन ए बोल रहा है कि सॉइल आपका क्या वेरी लूज रहेगा, सॉइल वेरी डेंस रहेगा। ऑप्शन सी बोल रहा है कि पाइल सेटल्स मोर देन द सेटलमेंट ऑफ द सराउंडिंग सॉइल, एंड ऑप्शन डी आपका एंड बियरिंग फ्रिक्शन इज मोर। तो आपका कब नेगेटिव फ्रिक्शन हो जाएगा यहाँ पे, तो फ्रेंड ये आपका हो जाएगा सॉइल इज वेरी लूज रहेगा, तो उस केस में आपका नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन होगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे 134 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए विल बी द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है फ्रेंड, इसमें आपका बोल रहा है कि पोरोसिटी इज, तो पोरोसिटी क्या होता है, तो आपका वॉल्यूम ऑफ वाटर बाई वॉल्यूम ऑफ वाइट। ठीक है, तो फ्रेंड आपको पता ही होगा जो पोरोसिटी क्या होता है। तो फ्रेंड आपका जो पोरोसिटी होता है आपका ये क्या होता है कि वॉल्यूम ऑफ वाइट टू द टोटल वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाइट टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, तो उसको बोलेंगे हम लोग आपका क्या पोरोसिटी, वॉल्यूम ऑफ वाइट टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड आएगा, तो इसको बोलेंगे हम वॉइड रेशियो। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल यहाँ पूछ दिया है, तो ये आपका क्या हो जाएगा पोरोसिटी हो जाएगा। ठीक है, और ये पूछता तो आपका क्या हो जाएगा वॉइड रेशियो हो जाता है। सो आपका यहाँ पे सी विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे द रिलेशन बिटवीन एयर कंटेंट एंड डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या होता है। ठीक है, तो आपको पता है कि आपका एयर कंटेंट और आपका डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या होगा, ये दोनों का समेशन कितना होता है आपका 1 होता है। तो वो आपका 136 का जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा फ्रेंड, आपका यहाँ पे ए विल बी द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका कि विच ऑफ द फ्लोइंग मेथड इज नॉट यूज फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट। ठीक है, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से कौन से मेथड को यूज नहीं करते हम लोग आपका किसके लिए, तो वाटर कंटेंट के लिए। तो पिक्नोमीटर से करते हैं हम लोग, सेंट बाथ से करते हैं, टोर्जन मेथड से करते हैं, लेकिन यहाँ पे सेंट रिप्लेसमेंट मेथड से क्या करते हैं हम लोग, वाटर कंटेंट नहीं निकालते हैं। ठीक है, सो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो आपका सेंट रिप्लेसमेंट मेथड इज यूज फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ क्या होगा, इन सिटू डेंसिटी के लिए निकालते हैं। ठीक है, तो फिर आपका यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, डेंसिटी के लिए यहाँ पे इसको यूज करते हैं, तो आपका सी विल बी द राइट आंसर। इसके द्वारा हम क्या करते हैं, वाटर कंटेंट को फाउंड नहीं करते, सो आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आपका 138 बोल रहा है कि द प्रॉपर्टी ऑफ ए सॉइल ड्यू टू विच द लॉस इन shear strength caused by remodeling can be regained with the time is known है। ठीक है, तो फ्रेंड उसको क्या बोलेंगे यहाँ पे, उस प्रॉपर्टी की क्या बोलेंगे, द प्रॉपर्टी ऑफ ए सॉइल ड्यू टू विच द लॉस इन shear strength caused by remodeling। ठीक है, जब उसको रिमोल्डिंग करते हैं तो उसमें क्या उसका shear strength क्या हो जाएगा, यहाँ पर लॉस होता है, कैन बी रीगेंड विद द टाइम इज नॉन है। तो फ्रेंड उसको क्या देखिए ऑप्शन मतलब फ्रेंड उसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, डायरेक्ट देखिए ऑप्शन देखने से बोलने से लंबा आपका हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको याद होगा फ्रेंड तो आप आपने गेस कीजिए, यहाँ पे आपने देखिए इसमें से कौन सा हो जाएगा, मैं इसको राइट आंसर फ्रेंड आपका कौन सा हो जाएगा, तो फ्रेंड इसको बोलते हैं थिक्सोट्रॉपी। ठीक है, सो आपका ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका बोल रहा है कि द वाइड रेशियो ऑफ ए सॉइल इज 0.95। ठीक है, जो आपका वाइड रेशियो कितना दिया हुआ आपका, ए आपका दिया हुआ 395, वाटर कंटेंट इज गिवन बाय एज 0.01। ठीक है, एज्यूमिंग आपका बोल रहा है कि इसमें जो जी लेन कहते हैं 2.76 द डिग्री ऑफ सेचुरेशन ऑफ ए सॉइल इज। तो फ्रेंड आपका सहवाग जी का फॉर्मूला पता है, उसको लगाकर आप निकालिएगा एस इक्वल टू एस इंटू ई बाई क्या होगा आपका डब्ल्यू इंटू जी। यहाँ से इस वैल्यू को पुट कीजिएगा, तो फिर यहाँ पे डिग्री ऑफ सेचुरेशन पूछा है, मतलब एस का मान निकालना है, तो आप यहाँ से डायरेक्ट कैलकुलेट कीजिएगा। यहाँ पे सबका मान दिया हुआ है, वाटर कंटेंट आपका दिया हुआ कितना आपका दिया वाटर का 0.1। ठीक है, 0.1 इंटू 2.76 बाई डिवाइड कीजिएगा आपका वाइड से 0.59, तो आपका आ जाएगा सिचुएशन कितना परसेंटेज में आएगा फ्रेंड आपका, तो 46.7% हो जाएगा। ठीक है, 46.78% हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे 39 का बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आपका बोर्ड है इसमें आपका द रेट ऑफ कांस्टेंट के ऑफ बीओडी इक्वेशन इज। तो फ्रेंड आपको रेट ऑफ कांस्टेंट पूछा है, तो क्या होता है फ्रेंड आपका, तो ए आपका जो रेट कांस्टेंट ऑफ बीओडी पूछा है यहाँ पे। तो फ्रेंड आपको पता है यहाँ पे ऑप्शन डिक्रीज विद टेम्परेचर, नो चेंज विद टेम्परेचर, ऑप्शन सी बोर्डा का आपका इंक्रीज विद टेम्परेचर, ऑप्शन डी बोर्डा की नॉन ऑफ द अबव। तो जो के होता है फ्रेंड आपका एक कांस्टेंट, इसका वैल्यू क्या होगा यहाँ पे, तो रेट ऑफ कांस्टेंट का इंक्रीज विद टेम्परेचर के साथ आपका इंक्रीज करता है। आपको पता ही होगा क्या होगा आपका, जो आपका के एट 20 डिग्री पर आपका, ठीक है, आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे टेम्परेचर पे, उसके बाद आपका होता है 1.04। ठीक है, 1.047 टाइम्स कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे टी, आपका क्या हो जाएगा T-20 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका टेम्परेचर के साथ क्या हो जाएगा फ्रेंड आपका ए इंक्रीज करेगा।
क्या हो जाएगा फ्रेंड आपका एक कम इंक्रीज करेगा यहाँ पे। तो 140 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ आपका, देखिए तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है आपका डिक्रीज विथ टेम्परेचर, नो चेंज विथ टेम्परेचर। तो फ्रेंड देखिए इसमें आपका टेम्परेचर देख इसमें जो आपका दिया हुआ आपका T-20 होगा, ठीक है। तो इसको ध्यान देने की बात है यहाँ पे कि जो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे के, जो के आपका होता है डी एट 20 डिग्री पे क्या हो जाएगा आपका, जो आपका के डी आपका मतलब वो आपका 20 डिग्री पर इंटू 1.047 होगा। इसका पावर होता है T माइनस, देखिए यहाँ पे लिख नहीं पाया T/20। तो अगर 20 से ज़्यादा होगा, 20 से अगर आपका कम होगा यहाँ पे, तो इसमें क्या हो जाएगा कि इसमें द रेट कांस्टेंट के इंक्रीज विथ टेम्परेचर इफ टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 20 डिग्री एंड डिक्रीजेज इफ टेम्परेचर इज लेस देन 20 डिग्री। अगर आपका टेम्परेचर का वैल्यू अगर 20 से ज़्यादा होगा तो के का मान इंक्रीज करेगा, ठीक है। अगर 20 से लेस होगा तो आपका डिक्रीज करेगा, क्योंकि T-20 दिया, इसका पावर 1.01 यहाँ पे क्लियर लिख देता हूँ, यहाँ पे 1.047 का जो पावर आपका दिया हुआ है, T-20 दिया हुआ। अगर आपका 20 से जो टेम्परेचर क्या होगा ज़्यादा होगा, तो उस केस में इफ टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 20 डिग्री, तो इस केस में आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे कांस्टेंट के का इंक्रीज करेगा। अगर यहाँ पे आपका इससे लेस होगा तो उस केस में क्या होगा आपका डिक्रीज करेगा। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर देखिएगा, यहाँ पे कोई दिया नहीं है उस हिसाब से, तो आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, नॉन ऑफ द अबव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे अगर मेंशन रहता कि मतलब जो टेम्परेचर क्या होगा 20 से ज़्यादा है, तो उस केस में आपका इंक्रीज होगा यहाँ पे, ठीक है, और 20 से लेस होगा तो डिक्रीज होगा। तो इस केस में आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फ्रेंड ये आपका 141 यहाँ पे बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ फॉर सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ ए स्मॉल पार्टिकल एंड विस्कोस एंड आपका विस्कस फ्लो इज। तो फ्रेंड क्या होगा इसमें आपको पता है, फार्मूला ही इसका डायरेक्ट है यहाँ पे। तो फ्रेंड इसका जो फार्मूला कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, जो ऑप्शन में दिया हुआ है, तो फ्रेंड देख सकते हैं आपका जो ऑप्शन देखिए यहाँ पे जो डी स्क्वायर होता है। अगर आपको थोड़ा सा भी इसके फार्मूला के बारे में याद होगा तो वहाँ पे डायरेक्ट आप क्या करेंगे, इसको टिक कर पाएंगे, ठीक है, लगा पाएंगे यहाँ पे। तो फ्रेंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। आप इसको डायरेक्टली इसे रिमेंबर कर लीजिए। यहाँ पे ये आपका मेंस में इससे बेस्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहाँ पे फार्मूला पूछे जाते हैं। इससे पूछ देगा जो सेटलिंग वेलोसिटी होता है किसके पर जो डायमीटर का क्या होगी, तो डायरेक्टली मतलब इसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, तो आपका बिल विद राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये पूछता है यहाँ पे, सो आपका बिल विद राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आपका बोल रहा है कि ट्रिकलिंग फिल्टर इज बेस्ड ऑन, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। जो ट्रिकलिंग फिल्टर होता है वो किस पे बेस्ड है आपका, तो फ्रेंड जो ट्रिकलिंग फिल्टर है फ्रेंड आपका एरोबिक अटैच्ड ग्रोथ प्रोसेस पे आपका बेस्ट है। ओके, सो आपका सील विद राइट आंसर। याद रखना, इसमें बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चों, आपका एनएरोबिक अटैच पर मार देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा एरोबिक आपका एरोबिक अटैच ग्रोथ प्रोसेस पे आपका जो ट्रिकलिंग फिल्टर बेस्ट है। ओके, सो आपका सील विद राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द रेडियस ऑफ फ्रिक्शन सर्किल इज इक्वल टू, ठीक है, जो आपका रेडियस ऑफ फ्रिक्शन सर्किल होता है वो किसके इक्वल होगा फ्रेंड आपका, तो फ्रेंड ये आपका होता है 8 sin फाई, ठीक है, यहाँ पे फाई होगा, यहाँ पे जो दिया रहेगा यहाँ पे, सो आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड, इसमें भी बहुत सारे डाउट रहता है यहाँ पे, तो इसको याद रखिएगा। कितना हो जाएगा आपका, तो 8 sin फाई हो जाएगा, तो 143 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका द रेशियो ऑफ डिस्चार्ज टू द सरफेस एरिया ऑफ ए सेडिमेंटेशन इज कॉल्ड। तो फ्रेंड उसको क्या बोलते हैं, किसका रेशियो पूछ रहा है, तो रेशियो ऑफ डिस्चार्ज, ठीक है, डिस्चार्ज क्यू टू द सरफेस एरिया आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, सरफेस एरिया ऑफ सेडिमेंटेशन कॉल, तो उसको बोलते हैं ऑप्शन है सरफेस लोडिंग, ओवरफ्लो रेट, ओवर वेलोसिटी, और आपका ऑप्शन डी बोला कि ऑल द अबव। तो फ्रेंड इसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे आपका देखिएगा ऑप्शन में यहाँ पे सभी का हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। ये सभी का एक ही होता है, यहाँ पे ओवरफ्लो रेट बोलिए या सरफेस लोडिंग बोलिए या आपका ओवर वेलोसिटी बोलिए, सो यहाँ पे डी विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आपका 145 क्वेश्चन बोल रहा है कि द हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन द ट्रू मेरिडियंस एंड मैग्नेटिक मेरिडियन एट द प्लेस इज नोन एज। तो जो आपका एंगल होता है यहाँ पे, ठीक है, क्या होता है आपका ट्रू मेरिडियन का एंड एंगल ऑफ, बोल रहा है कि द हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन द ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन एट ए प्लेस इज नोन एज। तो फ्रेंड उसको क्या बोलेंगे हम लोग, तो फ्रेंड यहाँ पे आपका बोल रहा है ऑप्शन डिक्लाइनेशन, ऑप्शन बी डीप, ऑप्शन सी एज़िमुथ और ऑप्शन डी आपका मैग्नेटिक बियरिंग। तो फ्रेंड उसको बोलेंगे हम लोग आपका डिक्लाइनेशन बोलते हैं, ठीक है। तो आपका 145 का आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन द ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन एट ए प्लेस इज नोन एज को डिक्लाइनेशन। तो 145 का आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे,
आपका हो जाएगा ए विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग आपका 146 द फॉर लोकेटिंग एन इनएक्सेसिबल पॉइंट विच ऑफ द फ्लोइंग मेथड इज यूज। ठीक है, तो आपका इनएक्सेसिबल पॉइंट को लोकेट करने के लिए कौन से जो हम लोग मेथड को यूज करते हैं, तो आपका रेडिएशन मेथड, इंटरसेक्शन मेथड, ट्रांसवर्स मेथड और आपका रिजेक्शन। ठीक है, तो इनएक्सेसिबल हो जाएगा, तो उस केस में जो हम लोग मेथड यूज करेंगे फ्रेंड आपका ये आपका हो जाएगा इंटरसेक्शन मेथड। ओके, सो आपका यहाँ पे बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग आपका बोला कि बॉडीज रूल इज इक्वल टू, जो आपका बॉडीज रूल होता है वो किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ पे, तो बोला कि एन ओपन ट्रांसवर्स, एक क्लोज ट्रांसवर्स, आपका लोकल अट्रैक्शन, ऑप्शन डी आपका ऑल द अबव। तो जो बॉडीज आपका जो रूल होता है वो किसके हो जाएगा यहाँ पे, तो फ्रेंड ये जो आपका हो जाएगा यहाँ पे आपका क्लोज ट्रांसवर्स के लिए आपका होता है। ठीक है, अप्लाइड करते हैं इसमें आपका, तो आपका बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इसमें आपका कि क्लोज कंटोर विथ हायर वैल्यू आउटर विल आउटवर्ड। ठीक है, एक इनवर्ड है और आपका आउटवर्ड विल रिप्रेजेंट, तो आउटवर्ड इसका होगा हायर वैल्यू, तो क्या हो जाएगा आपका हिल इसको रिप्रेजेंट, आपका डिप्रेशंस, उसके बाद ऑप्शन सी में आपका प्लेन सरफेस एंड ऑप्शन डी आपका एनी सरफेस। ठीक है, तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको पता है आउटवर्ड होगा, तो उस केस में मतलब आउटवर्ड होगा। ठीक है, मतलब बाहर की तरफ होगा। ठीक है, तो उस केस में आपका क्या हो जाएगा, तो इस केस में फ्रेंड आपका जो आपका रिप्रेजेंट करेगा आपका डिप्रेशन। ठीक है, डिप्रेशन, तो आपका बी विल द राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, और इन वाटर आता है तो फिर आपका हिल हो जाएगा यहाँ पे। 149 का आपका देखिए 149 अगर हायर वैल्यू फ्रेंड आपका क्या हो जाएगा आउटर वाटर रिप्रेजेंट क्या होगा डिप्रेशन, और आपका वेयर लोअर वैल्यू अगर आउटर वाटर रहेगा मीन्स हायर वैल्यू इन वाटर आएगा तो उसको हिल हो जाएगा उस केस में। ठीक है, 149 बोल रहा है इसमें आपका 149 क्वेश्चन बोल रहा है कि कर्वेचर करेक्शन इन ए डिफरेंशियल लेवलिंग इज। ठीक है, डिफरेंशियल लेवल में जो आपका कर्वेचर करेक्शन क्या होता है, ऑलवेज सब्ट्रैक्टिव, ऑलवेज एडिटिव, जीरो, एंड ऑप्शन डी आपका डिपेंड ऑन लैटिट्यूड। तो फ्रेंड इसमें क्या हो जाएगा यहाँ पे कर्वेचर करेक्शन इन डिफरेंशियल लेवलिंग में जो होगा हमेशा वो क्या होता है फ्रेंड आपका ए आपका हो जाएगा फ्रेंड आपका ऑलवेज सब्ट्रैक्टिव होता है। ओके, सो आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इसमें आपका 150 क्वेश्चन यहाँ पे द शेप ऑफ वर्टिकल कर्व जनरली प्रोवाइड इज। तो जो आपका वर्टिकल कर्व होता है, सॉरी यहाँ वर्टिकल कर्व यहाँ पे, तो उस केस में हम लोग कौन से आपका जो वर्टिकल कर्व प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे, तो आपका सर्कुलर, पैराबोलिक, स्पाइरल और आपका इलिप्टिकल। तो इस केस में जो हम प्रोवाइड करते हैं आपका एक आपका पैराबोलिक हो जाएगा। ठीक है, वर्टिकल जो प्रोवाइड करते हैं पैराबोलिक आप देखे होंगे यहाँ पे पैराबोलिक प्रोवाइड करते हैं, सो आपका ए विल बी द राइट आंसर, बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इसमें आपका कि टाइप 1 सेटलिंग इन ए सेडिमेंटेशन टैंक इज ड्यू टू। तो जो आपका टाइप 1 सेटलिंग होता है सेडिमेंटेशन टैंक में वो किसके कारण होता है यहाँ पे, तो फ्रेंड ये आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, देखिए इसका जो ऑप्शन दिया हुआ आपका सेटलिंग ऑफ ए डिस्क्रीट पार्टिकल्स के कारण। ठीक है, इन डाइल्यूट सस्पेंशन। उसके बाद आपका ऑप्शन बी बोल रहा है कि सेटलिंग ऑफ आपका फ्लोकुलेटेड पार्टिकल्स इन डाइल्यूट सस्पेंशन, और यहाँ पे ऑप्शन सी में सेटलिंग ऑफ फ्लोकुलेट पार्टिकल इन ए कंक्रीट आपका सॉरी यहाँ पे कंसंट्रेटेड सस्पेंशन, एंड ऑप्शन डी आपका सेटलिंग ऑफ पार्टिकल्स इन द फॉर्म ऑफ ए स्लज ब्लैंकेट। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका टाइप 1 सेटलिंग इन सेडिमेंटेशन टैंक ड्यू टू किसके कारण होगा आपका सेटलिंग ऑफ ए डिस्क्रीट पार्टिकल इन ए डाइल्यूट सस्पेंशन। ओके, सो आपका 150 का 1 का राइट आंसर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड आपका 152 यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि आपका ओजोनेशन इन वाटर ट्रीटमेंट इज डन फॉर विच ऑफ द प्रोसेस। ठीक है, जो हम लोग आपका ओजोनेशन करते हैं हमको पता होगा फ्रेंड आपका, तो वो कौन सा प्रोसेस होता है, तो आपका सब्टेनिंग होता है, सब्टेनिंग के लिए करते हैं, आपका फ्लोराइड रिमूवल के लिए करते हैं, कोagulation के लिए, आपका डिसइंफेक्शन के लिए करते हैं। ठीक है, तो आपको पता है जो आपका ओजोनेशन करते हैं फ्रेंड आपका किसके लिए करते हैं हम लोग, तो आपका डिसइंफेक्शन के लिए। सो आपका राइट आंसर 152 का आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका जीरो हार्डनेस ऑफ वाटर इज अचीव बाई। तो जो आपका जीरो हार्डनेस ऑफ वाटर किसके द्वारा अचीव करते हैं, तो आपका एक्सेस लाइम के। ठीक है, तो आपका 153 का आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका कि डिजोल्व ऑक्सीजन इन वाटर कैन बी डिटरमाइन बाई। तो जो आपका डिजोल्व ऑक्सीजन होता है वाटर में उसको किस मेथड द्वारा हम लोग डिटरमाइन करते हैं आपको, तो फ्रेंड इसको हम लोग डिटरमाइन करते हैं आपका विंकलर मेथड द्वारा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, ठीक है, और कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है यहाँ पे, तो याद रखिएगा। ईडीटी के द्वारा क्या करते हैं हम लोग, ऑर्थोडायोलाइन टेस्ट के लिए क्या करते हैं, मोड मेथड के लिए क्या करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड सबके लिए यहाँ पे अलग अलग होता है यहाँ पे।
तो 150 यहाँ पे जो 4 का राइट आंसर आपका विंकलर मेथड द्वारा क्या करते हैं हम लोग, जो ऑक्सीजन जो वाटर में प्रेजेंट रहता है उसको हम लोग डिटरमाइन करते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ए विल बी द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इसमें आपका टर्बिडिटी इज मेजर ऑन। तो टर्बिडिटी कैसे मेजर करते हैं हम लोग, तो बोला स्टैंडर्ड आपका सिलिका स्केल, स्टैंडर्ड कोबाल्ट स्केल, ऑप्शन स्टैंडर्ड प्लेटिनियम स्केल, आपका प्लेटिनियम कोबाल्ट स्केल। तो जो हम टर्बिडिटी जो मेजर करते हैं फ्रेंड उसको हम लोग मेजर करते हैं आपका स्टैंडर्ड सिलिका स्केल के द्वारा। ओके, सो आपका 155 का ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इसमें आपका कि इफ एल इज द लेंथ ऑफ ए व्हीकल इन ए मीटर्स। ठीक है, जो एल क्या आपका लेंथ ऑफ व्हीकल है, सी इज द क्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव व्हीकल्स। ठीक है, सी आपका क्या क्लियर डिस्टेंस है, टू जो व्हीकल्स होता है उसके कंसेक्यूटिव डिस्टेंस क्लियर डिस्टेंस है वहाँ पे। उसके बाद बोला पे भी द स्पीड ऑफ द व्हीकल इन किलोमीटर पर आवर, मैक्सिमम नंबर ऑफ एन ऑफ ए व्हीकल। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर एन ऑफ ए व्हीकल्स पर आवर। ठीक है, यहाँ पे तो फ्रेंड इसका फॉर्मूला डायरेक्टली आपको याद कर लीजिए। यहाँ पे कौन सा 100 वी बाई एल प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, जहाँ एल क्या आपका लेंथ ऑफ व्हीकल है और सी आपका क्लियर डिस्टेंस है टू कंसेक्यूटिव व्हीकल के बीच के। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे अगर डायरेक्टली यहाँ पे दोनों का डिस्टेंस दिया रहता है या यहाँ पर अलग अलग वैल्यू दिया रहता है तो आप इसे निकाल पाएंगे यहाँ पे। तो फ्रेंड इसका राइट यहाँ फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इसको याद कर लीजिए, इस पर बेस्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 1000 वी बाई एल प्लस सी होता है। ठीक है, और यहाँ वेलोसिटी दिया रहेगा यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में यहाँ पे, और एल और सी का वैल्यू तो यहाँ पे आप नंबर ऑफ व्हीकल निकाल पाएंगे। ओके, सो आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा 156 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इन आइडियल पेमेंट इज कंस्ट्रक्टेड विथ, जो आपका आइडियल पेमेंट होता है वो कंस्ट्रक्टेड किसे करते हैं, तो बोल रहा है कि ब्रिक से, हार्ड सॉइल, आपका पोर्टलैंड सीमेंट कंक्रीट और आपका टार। तो इसमें कौन सा हो जाएगा फ्रेंड आपका, जो हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे आइडियल पेमेंट इज कंस्ट्रक्टेड विथ आपको पोर्टलैंड सीमेंट से। ओके, सो आपका सी विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका 158 का, बोल रहा है कि अलोंग द हॉरिजॉन्टल कर्व इफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्सीड लेटरल फ्रिक्शन अ व्हीकल में बी। तो अगर आपका जो इसमें मतलब जो आपका अलोंग द हॉरिजॉन्टल कर्व इफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्सीड, जो आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होगा, एक्सीड करे किसी तो लेटरल फ्रिक्शन से, तो उस केस में क्या हो जाएगा, व्हीकल ऑप्शन है स्किड कर जाएगी, स्लिप हो जाएगा, नॉट बी अफेक्टेड, नन ऑफ द अबव। तो अगर आपका जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या हो जाएगा, आपका एक्सीड कर जाएगा लेटरल फ्रिक्शन से, तो उस केस में जो व्हीकल्स आपकी हो जाएंगी क्या हो जाएगी यहाँ पे, ये आपकी स्किड कर जाएगी। ठीक है, देखिए स्लिप और स्किड आपका लेटरल फ्रिक्शन के कारण, अगर आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा हो जाएगी लेटरल फ्रिक्शन से तो आपका स्किड कर जाएगा। ठीक है, याद रखिए स्किड स्लिप नहीं करेगी यहाँ पे, सो आपका विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इसमें आपका कि द वेविंग लेंथ ऑफ ए रोडवे इज द डिस्टेंस, क्या होगा वेविंग लेंथ किसको बोलेंगे यहाँ पे, तो फ्रेंड जो आपका वेविंग लेंथ होता है आपका ट्वाइस द विथ ऑफ आपका नॉरेस्ट रेडियल रोड के हम बोलते हैं वेविंग लेंथ। ओके, सो आपका 159 का आपका विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आपका बोला इसमें आपका कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ पैसेंजर्स कार डेट कैन पासेस ए गिवन पॉइंट रोड वे ड्यूरिंग 1 आवर अंडर द मोस्ट आइडियल रोडवे एंड ट्रैफिक कंडीशन इज कॉल्ड। देखिए यहाँ पे आपका दिया आइडियल रोडवे। ठीक है, तो इस केस में उसको बोलते हैं पॉसिबल कैपेसिटी, बेसिक कैपेसिटी, प्रैक्टिकल कैपेसिटी और आपका नॉन ऑफ द अबव। ठीक है, तो फ्रेंड उसको क्या बोलेंगे यहाँ पे, बोल रहा है कि ड्यूरिंग 1 आवर द मोस्ट आइडियल रोडवे कंडीशन। तो फ्रेंड उसको जो हम लोग बोलते हैं आपका, इसको बोलते हैं बेसिक कैपेसिटी। याद रखना इसमें आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ पैसेंजर कार डेट कैन पास ए गिवन पॉइंट ऑन ए रोड वे ड्यूरिंग 1 आवर अंडर द मोस्ट आइडियल रोडवे एंड ट्रैफिक कंडीशन, उसको बोले बेसिक कैपेसिटी। ओके, सो आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका, बोल रहा है कि इफ आप बोल रहा है कि देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि इफ एन इज द अलजेब्रिक डिफरेंस ऑफ ए ग्रेड, एस इज द हेडलाइट बीम डिस्टेंस इन ए मीटर्स, द लेंथ ऑफ ए वैली कर्व। ठीक है, तो वैली लेंथ कर्व का फॉर्मूला यहाँ पे पूछा है, तो फ्रेंड क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो देखिए डायरेक्टली फॉर्मूला आपको याद रखिए, इस पर आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो मेंस एग्जाम होता है फ्रेंड आपका, उसमें इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन, तो आप वहाँ से कर पाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे आपका पूछ रहा है कि एन क्या आपका अलजेब्रिक डिफरेंस है और अलजेब्रिक डिफरेंस आप ग्रेड। ठीक है, जो ग्रेड होता है अप डाउन या लिखा रहेगा आपको, वहाँ से आप निकाल पाएंगे। यहाँ पे ए सीज आपका दिया रहेगा हेड एस इज द आपका हेडलाइट बीम डिस्टेंस इन मीटर्स, द लेंथ एल ऑफ ए वैली कर्व। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर एन स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे ए विल बी द राइट आंसर 161 का फ्रेंड आपका कौन सा हो जाएगा, आपका ए विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि स्टॉपिंग डिस्टेंस इज। ठीक है,
तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस यहाँ पे लिखा है या स्टॉपिंग डिस्टेंस ओनली यहाँ पे, और एक आपका ओवर साइड ओवरटेकिंग, ठीक है। तो यहाँ पे स्टॉपिंग डिस्टेंस कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, किसको बोलेंगे यहाँ पे, तो फ्रेंड जो आपका स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस या स्टॉपिंग डिस्टेंस जो इसमें दिया फ्रेंड आपका कौन सा हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड आपको सब पढ़ सकते हैं यहाँ पे, मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड आपका स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस हो जाएगा आपका द मिनिमम डिस्टेंस विद इन विच ए व्हीकल मूव विथ ए डिजाइन स्पीड स्टॉप्स आफ्टर रिएक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ ए ऑब्स्टेकल, ठीक है। द मिनिमम डिस्टेंस विद इन विच ए व्हीकल मूविंग विथ डिजाइन स्पीड स्टॉप आफ्टर रिएक्टिंग टू द प्रेजेंस ऑफ ए ऑब्स्टेकल, ठीक है। तो इसी को बोलेंगे स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो आपका सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इसमें आपका बोला कि इफ ए कॉलम इज फिक्स्ड एट वन एंड एंड फ्री एट द अदर एंड, ठीक है। एक कॉलम क्या होगा आपका फिक्स है वन एंड और दूसरा एंड क्या आपका फ्री है, ठीक है। देन एंड वैल्यू ऑफ द यूलर्स बकलिंग लोड इज, तो उस केस में क्या हो जाएगा फ्रेंड आपका, तो उस केस में फ्रेंड आपका अगर ए वन इन फिक्स रहेगा दूसरा अगर फ्री रहेगा तो ए आपका कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, तो इस केस में जो आपका इफेक्टिव लेंथ होगा फ्रेंड आपका उस केस में आपका हो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। तो 163 का आपका हो जाएगा यहाँ पे कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, जब इसको आप फाइंड कीजिएगा यहाँ पे फॉर्मूला में पुट करके यहाँ पे ऐसे, तो पाई स्क्वायर ई बाई एल होता है, एल इफेक्टिव होता है यहाँ पे, एल इफेक्टिव का स्क्वायर होता है यहाँ पे। तो इसमें अगर आपका वन इन अगर आपका फ्री है दूसरा आपका वन इन फ्री और दूसरा आपका फिक्स है, तो उस केस में आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे एल इफेक्टिव का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा आपका 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स इंटू एल हो जाएगा। तो वहीं आप अगर नीचे यहाँ पे क्या करेंगे यहाँ पे, तो इसको आपका हो जाएगा पाई स्क्वायर ई आई बाई आपका कितना 4 एल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो 4 से इसको डिवाइड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो आपका 0.25 आ जाएगा। तो इस केस में आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। 163 का आपका सी विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आपका सिंपल क्वेश्चन है आपका सिर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका कि द अमाउंट रिक्वायर्ड टू रोटेट द नियर एंड ऑफ ए प्रिज्मेट्रिक बीम थ्रू आउट यूनिट एंगल विदाउट ट्रांजिशन फॉर इन बीइंग फिक्स इज गिवन बाय। तो फ्रेंड क्या हो जाएगा यहाँ पे, बोला कि द मोमेंट रिक्वायर्ड टू रोटेट द नियर एंड, द मोमेंट आपका पूछ रहा है कि जो इसमें क्या हो जाएगा यहाँ पे मोमेंट रिक्वायर्ड टू रोटेट द नियर एंड ऑफ ए प्रिज्मेट्रिक बीम थ्रू आउट यूनिट एंगल विदाउट ट्रांजिशन द फॉर इन बीइंग फिक्स्ड इज गिवन बाय। तो फ्रेंड इस केस में आपका जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा यहाँ पे 4 ई आई बाई एल हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड आपका यहाँ पे डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, 164 का डी विल बी द राइट आंसर। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इसमें आपका द स्टिफनेस ऑफ द प्रपोज कैंटिलीवर इज इक्वल टू, ठीक है। स्टिफनेस पूछ रहा है यहाँ पे किस केस में आपका, तो स्टिफनेस पूछ रहा है यहाँ पे कैंटिलीवर के केस में इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा आपका कैंटिलीवर केस में, तो कैंटिलीवर के केस में जो आपका फ्रेंड हो जाएगा यहाँ पे देखिए 2 ई आई बाई एल, उसके बाद यहाँ 3 ई आई बाई एल और यहाँ पे 4 ई आई बाई एल और ऑप्शन डी में आपका ई आई बाई एल, ठीक है। तो इस केस में जो आपका हो जाएगा यहाँ पे आपका कैंटिलीवर केस में फ्रेंड आपका हो जाएगा यहाँ पे कौन सा हो जाएगा यहाँ पे सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा 4 ई आई बाई एल हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आपका बोला कि ए सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पान आपका दिया हो लेंथ एल कैरीज ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड वाई, लोड डब्ल्यू पॉइंट लेंथ ओवर ए होल स्पान, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी आपका दिया बीम का ई आई हो जाएगा आपका द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन यहाँ पे, ठीक है। तो कैसा आपका सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है। आपका सिंपली सपोर्टेड बीम और आपका एल इसका दिया हुआ लेंथ और आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड डब्ल्यू है। तो इस केस में आपका डिफ्लेक्शन पूछा है यहाँ पे, देखिए आपको ध्यान रखना है यहाँ पे डिफ्लेक्शन पूछा है, ठीक है। तो डिफ्लेक्शन में अगर आपका सिंपली सपोर्टेड दिया हुआ है आपका यूनिफॉर्म लोड है तो उस केस में आपका कौन सा हो जाएगा 5 WL/4/3 84 हो जाएगा। ओके तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा 166 का, यहाँ पे देखिए फ्रेंड आपका 166 का जो राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड इसका यहाँ पे कौन सा हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, ठीक है। और यहीं पे आपका पूछता है फ्रेंड आपका यहाँ पे स्लोप पूछता है, तो स्लोप उस केस में क्या हो जाएगा आपका स्लोप पूछता है यहाँ पे, तो आपका स्लोप जो हो जाएगा WL/3 कितना हो जाता है आपका 24 EI हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन पूछा है यहाँ पे, तो आपका राइट आंसर आपका डी विल बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फ्रेंड इसमें पूछ रहा है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि
इन ए ब्रिक मेसनरी स्टेचेज इज, तो स्टेचेज किसको बोलेंगे, तो लॉन्गर फेस ऑफ द ब्रिक, ठीक है। सो आपका यहाँ पे बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपका 168 यहाँ पे कि मिनिमम क्रॉसिंग स्ट्रेंथ फॉर ए फर्स्ट क्लास ब्रिक शुड बी लेस देन, ठीक है। तो मिनिमम क्रॉसिंग स्ट्रेंथ फॉर द फर्स्ट क्लास ब्रिक शुड नॉट बी लेस देन होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे कितना आपको पता है कि 10 न्यूटन पर एम एम इसका, ठीक है। तो 168 का जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, शुड नॉट बी लेस देन आपका होना चाहिए, तो आपका ए विल बी द राइट आंसर, यहाँ पे नॉट होना चाहिए। सो आपका ए विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आपका बोला कि कॉप इज ए डिफेक्ट इन ए टिम्बर इंडिकेट बाई, ठीक है। तो जो आपका कॉप डिफेक्ट होता है टिम्बर में वो इंडिकेटेड बाई किसके थ्रू होता है आपका यहाँ पे, तो देखिए ऑप्शन ए बोला है कि आपका द कर्वेचर फॉर्मेट इन द डायरेक्शन ऑफ लेंथ ऑफ ए टिम्बर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि द कर्वेचर फॉर्मेट इन द ट्रांसवर्स डायरेक्शन आपका ऑन इवन श्रिंकेज क्रैक विच आपका सेपरेट फाइबर ऑफ ए वुड। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, तो फ्रेंड आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, ठीक है। 169 का आपका फ्रेंड आपका द कर्वेचर फॉर्मेट इन द डायरेक्शन ऑफ लेंथ ऑफ ए टिम्बर, कर्वेचर फॉर्मेट इन द ट्रांसवर्स, सॉरी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड, ट्रांसवर्स डायरेक्शन हो जाएगा। यहाँ पे जो ऑप्शन ए में दिया आपका लेंथ ऑफ ए टिम्बर दिया, उसके लेंथ में नहीं, उसके ट्रांसवर्स डायरेक्शन में होता है। ओके तो 169 का आपका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड आपका, ये आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कॉप दिया हुआ है। उसके बाद द कर्वेचर फॉर्मेट इन द डायरेक्शन ऑफ लेंथ ऑफ ए टिम्बर इज आपका क्या हो जाएगा, बो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बाउ हो जाएगा। यहाँ पे अगर पूछता है यहाँ पे लेंथ के डायरेक्शन तो बाउ, यहाँ पे कॉप दिया और कॉप शेप यहाँ पे, तो ये आपका ट्रांसवर्स डायरेक्शन होगा, ठीक है। सो आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि द हीटिंग ऑफ ए लाइम स्टोन, बोल रहा है कि द हीटिंग ऑफ लाइम स्टोन टू रेडनेस इन कंटेक्ट विथ एयर इज नॉन एज। तो फ्रेंड उसको क्या बोलेंगे, जब हीट करेंगे लाइम स्टोन टू रेडनेस इन ए कंटेक्ट विथ एयर, तो आपका ऑप्शन ए बोले कि स्लैकिंग, सेटिंग, आपका कैल्सिनेशन, और ऑप्शन डी आपका प्लेसिबिलिटी। तो फ्रेंड उसको हम लोग बोलते हैं आपका कैल्सिनेशन बोलेंगे, ठीक है। सो आपका यहाँ पे सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 170 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, उसको बोलेंगे यहाँ पे उसको कैल्सिनेशन बोलेंगे जब इसको हीट करते हैं लाइम स्टोन को, ठीक है। स्लैकिंग जब इसको वाटर के साथ इसके रिएक्ट करते हैं यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोले इसमें आपका क्रिटिकल पाथ इज, तो क्रिटिकल पाथ क्या होता है, तो क्रिटिकल पाथ क्या होता है, लॉन्गेस्ट पाथ आपका टाइम वाइज इज नॉन एज आपका क्रिटिकल पाथ, ठीक है। तो यहाँ पे शॉर्टेज तो नहीं होगा, लॉन्गेस्ट पाथ टाइम वाइज। तो आपका यहाँ पे 171 का फ्रेंड आपका जो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, बी विल बी द राइट आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे कि द प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग चेंज एंड रीशेड्यूलिंग या रिप्लेसमेंट या रीप्लानिंग इज कॉल्ड। उस प्रोसेस क्या बोलेंगे, इसमें क्या होगा आपका, इनकॉर्पोरेटिंग में क्या होता है, चेंज करते हैं आपका, रीशेड्यूलिंग या रिप्लेसिंग करते हैं। तो ऑप्शन बोला कि रिसोर्स एलोकेशन, रिसोर्स स्मूथिंग, आपका रिसोर्स लेबलिंग, एंड ऑप्शन बोला अपडेटिंग। तो फ्रेंड उसको क्या बोलेंगे हम लोग, तो फ्रेंड उसको अपडेटिंग बोलते हैं। जो आपका कोई भी अगर आपका इनकॉर्पोरेशन मतलब कोई कॉर्पोरेशन है यहाँ पे, तो उसको अब चेंज करता है, रीशेड्यूल करते हैं, रिप्लानिंग करता है, तो उसको अपडेटिंग बोलेंगे। उसको आपका डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 173 का बोल रहा है कि गिवन आपका, देखिए यहाँ पे तो कट रहा है, बोल रहा है यहाँ पे कि गिवन दैट द बेस पीरियड इज आपका 100 डेज एंड द ड्यूटी ऑफ द कैनाल इज आपका 1000 हेक्टेयर पर क्यूम्स, द डेप्थ ऑफ वाटर फ्लो इज, ठीक है। तो आपको इस फार्मूला को यूज करके लगाना है फ्रेंड, आपका यहाँ पे क्या निकालना है, हेक्टेयर द डेप्थ ऑफ वाटर निकालना है, ठीक है। तो वो फार्मूला जो आपका होता है 864, यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला के लगा सकते हैं यहाँ पे 864 आपको मीटर में दिया इंटू बी भाई कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका डेप्थ यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे बेस पे आपका बेस टाइम दिया, बेस पीरियड दिया हुआ है, तो वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे। ड्यूटी एंड द कनाल इज 100 हेक्टेयर यहाँ पे पर क्यूमिक्स द डेप्थ इफ। तो फ्रेंड इसको वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पे, बेस पीरियड का वैल्यू यहाँ पर 100 दिया हुआ है, 100 डेज रखेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पे डेप्थ कितना आ जाएगा यहाँ पे। तो फिर आपका डेट 80 सब मीटर में दिया वैल्यू यहाँ पे देखिए, याद रखना है आपको। यहाँ पे 100 डेट आपका हेक्टेयर दिया हुआ है पर क्यूमिक्स द डेप्थ ऑफ वाटर ही, तो आपका 186.4 इंटू बेस पीरियड आपका कितना 100 दिया हुआ है, और यहाँ पे आपका 1000 आपका दिया है, ड्यूटीज़ का दिया हुआ है। तो देखिएगा आपका डेप्थ कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो आपका हो जाएगा
1 से 2 से 2 कट गया, यहाँ पे एक और जीरो, तो 86.4 cm हो जाएगा यहाँ पे। तो 86.4 सेंटीमीटर आपका सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ठीक है सर। तो आपका यहाँ पे कौन सा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड आपका, तो आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि ए रैन हाइड्रोग्राफ इज, तो जो आपका रैन हाइड्रोग्राफ क्या होता है फ्रेंड, आपका डिफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है। तो जो रैन हाइड्रोग्राफ होता है, देखिए इसका ऑप्शन जो दिया हुआ, ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है क्या, ऑप्शन ए में दिया हुआ है कि कर्व शोइंग इंटेंसिटी ऑफ ए रेनफॉल विद टाइम, ठीक है। तो इसी को हाइड्रोग्राफ बोलते थे, यहाँ पे याद रखिएगा। एक हाइड्रोग्राफ होता है, एक आपका हाइड्रोग्राफ होता है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हाइड्रोग्राफ पूछा था, कर्व शोइंग इंटेंसिटी ऑफ ए रेनफॉल विद द टाइम, ठीक है। टाइम के साथ जो आपका शो करते हैं, जो डायग्राम कर्व होता है किसका, इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल विद टाइम के, तो उसको हाइड्रोग्राफ बोलते हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा, ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए रबी क्रॉप, ठीक है। जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें आपका जो कुछ क्रॉप का नाम दिया है, इसमें से कौन सा आपका रबी क्रॉप है। तो फ्रेंड इसमें आपको पता ही होगा रबी क्रॉप कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, तो ये सिंपल है, आपका फीट हो जाएगा। और राइस आपका क्या होता है, खरीफ होता है यहाँ पे। तो आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, सो आपका ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए इसमें क्या बोल रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द यूनिट हाइड्रोग्राफ इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन, ठीक है। तो देखिए आपका जो यूनिट हाइड्रोग्राफ होता है वो किस पे बेस्ड होता है, उसका एजम्पशन क्या है यहाँ पे, उसको चेक करना है। यहाँ पे जो मतलब दिया है ऑप्शन, उसमें आपको चूज करना है। तो जो फ्रेंड आपका जो यूनिट हाइड्रोग्राफ होता है वो किस पे बेस्ड होता है, ठीक है। तो फ्रेंड ए आपका देखिएगा, ए टाइम इनवेरिएंस एंड लीनियर आपका रिस्पॉन्स, ठीक है। टाइम क्या होता है, टाइम इनवेरिएंस एंड लीनियर रिस्पॉन्स, इस पर आपका बेस्ड होता है। तो आपका सी विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आपका 177 का क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। आपका 177 का बोल रहा है कि फॉर चेकिंग द कंसिस्टेंसी ऑफ ए रिकॉर्ड ऑफ ए रेनफॉल गॉज ऑफ ए रेन गॉज स्टेशन द मेथड यूज। तो इसमें कौन से मेथड को यूज करते हैं, तो बोला नॉर्मल रेशियो मेथड, डबल मास कर्व मेथड, आपका रेशनल मेथड एंड आपका एरिया वेलोसिटी मेथड। तो इसमें जो मेथड यूज करते हैं हम लोग आपका डबल मास कर्व मेथड को यूज करते हैं, किसमें आपका, तो चेकिंग द कंसिस्टेंसी ऑफ ए रिकॉर्ड ऑफ ए रैन गॉज स्टेशन, ठीक है। सो आपका बी विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका 178 आपका बोल रहा है कि ट्रांसपेरेशंस इज ए प्रोसेस बाय विच, जो आपका ट्रांसपेरेशंस होता है क्या होता है इसमें, तो बोल रहा है कि प्लांट ट्रांसफर वाटर फ्रॉम वन पार्ट टू द अदर, ठीक है। तो फ्रेंड तो आपका होगा नहीं। उसके बाद देखिए आपका जो ट्रांसपेरेशन क्या होता है, तो प्लांट डिसिपेट वाटर वेपर इनटू द एटमॉस्फेयर, इसको बोलते हैं ट्रांसपेरेशन, ठीक है। सो आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा 178 का। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग आपका 179 यहाँ पे। तो बोल रहा है कि आपका थेसन्स पॉलीगॉन्स इज यूज फॉर डिटर्मिनेशन, ठीक है। जो थेसन्स पॉलीगॉन होता है किसके डिटर्मिनेशन के यूज होता है, तो देखिए इसका ऑप्शन ए बोल रहा है, ऑप्शन ए बोल रहा है कि इवेंट ट्रांसपायरेशन के कारण के लिए हम लोग यूज करते हैं। सीपेज लॉसेस आपका प्रिसिपिटेशन के लिए जो बारिश होता है उसके लिए, आपका इंटेंसिटी ऑफ ए फ्लोट के लिए। तो जो आपका थिनस्ट पॉलीगॉन है फ्रेंड, इसको यूज करते हैं हम लोग आपका प्रिसिपिटेशन के लिए। तो आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड आप लोग इसे ऑनेस्टली आप लगाए, इसे देखें, ठीक है। थोड़ा वीडियो लंबा हो गया फ्रेंड, क्योंकि 100 क्वेश्चन को आपको थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसमें आप ऑनेस्टली लगाए, देखें और कमेंट करेगा आप कितना स्कोर कर पा रहा है, ठीक है। जिससे फ्रेंड आपको और मोटिवेशन मिलेगा कि आप 100 में कितना सही कर पा रहा है। यहाँ पे इसी क्वेश्चन यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका कि आपका लाइसीमीटर इज यूज टू मेजर। तो जो आपका लाइसीमीटर होता है किसके लिए आपका, तो ऑप्शन ए इन्फिल्ट्रेशन, ऑप्शन बी आपका इवापोरेशन, ऑप्शन सी आपका इवापोरेशन ट्रांसपिरेशन, ऑप्शन डी आपका वेपर प्रेशर के लिए, ठीक है। तो जो आपका लाइसीमीटर होता है फ्रेंड, इसको हम लोग यूज करते हैं किसके लिए, किसके मेजरमेंट के लिए फ्रेंड, तो फ्रेंड इसको यूज करते हैं हम लोग इवापोरेशन इवापोर ट्रांसपिरेशन के लिए, ठीक है। सो आपका सी विद राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग आपका। बोला कि लेसिस रेजिम्स विथ फॉर एलुवियल रिवर्स इज, ठीक है। जो लेसी रेजिम्स होता है इसका विथ पूछ रहा है यहाँ पे फॉर एलुवियल रिवर्स के लिए। तो फ्रेंड क्या हो जाएगा यहाँ पे, विथ पूछा है यहाँ पे। तो देखिए आपका ऑप्शन जो दिया हुआ है, इसका क्या दिया हुआ है कि 0.475 क्यू यहाँ पे डिस्चार्ज है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर यहाँ पे देखिए आपका हो जाएगा 4.75 टाइम्स इंटू क्यू, ठीक है, डिस्चार्ज। इस पर बेस्ट आपके छोटा सा न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं, यहाँ पे डिस्चार्ज दे देगा, पूछेगा इसका विथ बताओ, तो आप इसे निकाल पाएंगे, फॉर्मूला याद रहेगा, तो आपका बिल भी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका
कि आपका सुपर पासेज, ठीक है, इससे तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको पता है कि 3 तो कंडीशन द चार्ट हो, इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। इससे क्वेश्चन एक श्योर रहता है कि सुपर पासेज क्या होता है, एक्वेडक्ट क्या होता है, क्रॉस ड्रेनेज क्या होता है, ये सब। तो ये सुपर पासेज, तो सुपर पासेज किसको बोलेंगे यहाँ पे? तो फ्रेंड जो सुपर पासेज होता है कि व्हेन कैनाल इज बिलो द ड्रेनेज, ठीक है, जो आपका कैनाल क्या होगा, कैनाल आपका होता है जो मतलब हम लोग डिजाइन करते हैं, ठीक है, और ड्रेनेज क्या होता है, नेचुरल होता है ड्रेनेज, ठीक है। जब आपका जो कैनाल होगा वो आपका नीचे जाएगी, मान लीजिए आपका कैनाल मतलब ये आपका आर्टिफिशियल आ रहा है, इसके नीचे नीचे कोई जा रहा है यहाँ पे उस अंदर से, तो फ्रेंड उसको बोलेंगे हम लोग आपका सुपर पासेज बोलेंगे, ठीक है। कैनाल बिलो द ड्रेनेज उसको बोलेंगे सुपर पासेज। ओके, सो आपका बिल विद द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 183 बोर्ड है इसमें आपका द स्ट्रक्चर बिल्ड एट द हेड ऑफ ए वाटर कोर्स सो एज टू कॉन्टेक्ट इट विद द माइनर और डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल इज नॉन है, ठीक है। तो बोल रहा है कि द स्ट्रक्चर, उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं जिसमें क्या होता है, बिल्ड एट द हेड ऑफ अ वाटर कोर्स सो एज टू कनेक्ट इट विद द माइनर और डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल इज नॉन है। तो ऑप्शन देखिए इसमें बोल रहा है कि कैनाल को मॉड्यूल बोलते हैं, कैनाल इसके बोलते हैं, कैनाल फिल्म बोलते हैं, आपका मेटिंग फिल्म बोलते हैं। तो फ्रेंड उसको क्या बोलेंगे हम लोग, तो फ्रेंड उसको बोलेंगे कैनाल मॉड्यूल बोलते हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा 183 का आपका ए विल बी द राइट आंसर। याद रखिएगा इसमें आपका ए विल बी द राइट आंसर। द स्ट्रक्चर बिल्ड एट द हेड ऑफ ए वाटर कोर्स सो एज टू कनेक्ट इट विद द माइनर और डिस्ट्रीब्यूटिव चैनल इज नॉन एज को कैनाल मॉड्यूल, ठीक है। सो आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए हम लोग और देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 183 हो गया। देखिए 184 क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें आपका, बोल रहा है कि आपका मैक्सिमम स्ट्रेन इन ए कंक्रीट एट द आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर इन बेंडिंग इज टेकन है, ठीक है। आपका बेंडिंग के क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपका कौन मैक्सिमम स्ट्रेन पूछ रहा है कंक्रीट में, तो कितना हो जाएगा फ्रेंड आपका 0.035, ठीक है। याद रखिएगा इसमें आपका बेंडिंग में आपका लीनियर पूछता है 0.02 हो जाता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ मैक्सिमम स्ट्रेन इन कंक्रीट एट द आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर इन ए बेंडिंग, ठीक है, फ्लेक्चर केस में, तो आपका 0.0035 हो जाएगा। ओके, तो याद रखिएगा। सो आपका ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इसमें आपका द डिजाइन कंप्रेशन स्ट्रेस इन ए कंक्रीट में भी, तो आपका डिजाइन कंप्रेशन, यहाँ पे देखिए डिजाइन कंप्रेशन पूछा है स्ट्रेस इन ए कंक्रीट में, तो कौन सा हो जाएगा फ्रेंड आपका यहाँ पे, तो 0.67 FCK, 0.45 FCK, ऑप्शन सी 0.87 FCK, और उसके बाद आपका बोला 0.5। तो यहाँ पे डिजाइन पूछा है, मतलब जो आपका एक्चुअली होता है इसमें 0.6 यहाँ पे 1.5 से डिवाइड कर देंगे यहाँ पे, तो आ जाएगा 0.45 FCK। ओके, सो आपका बिल विद द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 85 का आपका ए बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपका द रेशियो ऑफ अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेन टू द एन अनडिस्ट्रीब्यूटेड सैंपल ऑफ ए सॉइल टू डैट ऑफ ए रिमोल्डेड सैंपल एट द सेम वाटर कंटेंट इज नॉन एज, ठीक है। इसकी किसका, द रेशियो ऑफ अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ए अनडिस्ट्रीब्यूटेड सैंपल ऑफ ए सॉइल टू डैट ऑफ द रिमोल्डेड सैंपल एट द सेम वाटर कंटेंट इज नॉन एज। तो फ्रेंड उसको क्या बोलेंगे हम लोग, तो फ्रेंड उसको बोलेंगे हम लोग क्या, आपका सेंसिटिविटी बोलेंगे, ठीक है। सो आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए कॉज ऑफ वाटर लॉगिंग, ठीक है। इसमें जो दिया ऑप्शन, इसमें कौन सा आपका वाटर लॉगिंग का कॉज नहीं है। ओके, तो देखिए इसमें जो आपका आंसर जो आपका कौन सा जगह ऑप्शन देखिएगा यहाँ पे, तब आपका देखिए ओवर एंड इंटेंसिव इरिगेशन, अगर ज़्यादा आप इरिगेशन कीजिएगा तो इसी कारण आपका वाटर लॉगिंग होगा, ठीक है। तो ये नहीं होगा। सीपेज ऑफ वाटर फ्रॉम आपका एडजॉइनिंग हाई लैंड, इसके कारण भी आपका क्या होगा, वाटर लॉगिंग होगा। सीपेज ऑफ वाटर थ्रू कैनाल से अगर आपका सीपेज होगा तो इसके कारण आपका वाटर लॉगिंग एरिया होगा, कंटिन्यू आपका वाटर आता रहेगा। लेकिन यहाँ पे आपका परवियस ऑब्स्ट्रक्शन के कारण आपका वाटर लॉगिंग नहीं होगा। ओके, सो आपका यहाँ पे डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला आपका 188 बोल रहा है कि द शियर ए रेजिस्टेंस इन आरसीसी मेंबर इज, तो आपका शियर रेजिस्टेंस इन आरसीसी मेंबर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, तो फ्रेंड ए आपका हो जाएगा कौन सा आपका, तो देखिए ऑप्शन ए बोल रहा है कि इंक्रीज विथ इंक्रीज इन द ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ठीक है। शियर रेजिस्टेंस इन आरसीसी मेंबर क्या होगा, जब इंक्रीज करेंगे यहाँ पे क्या, इंक्रीज इन द ग्रेड ऑफ कंक्रीट, तो आपका क्या होगा, इंक्रीज करेगा जब इसको ग्रेड ऑफ कंक्रीट को इंक्रीज करेंगे। ओके, सो आपका 188 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए विल बी द राइट आंसर। और क्या होता है कि हायर ग्रेड ऑफ कंक्रीट हैज हायर कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ विच इन टर्म रिजल्ट इन, जब आपका हाई ग्रेड ऑफ कंक्रीट आएगा तो क्या होगा आपका, उसमें हायर कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होगा, जिससे क्या होगा आपका यहाँ पे शियर रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा। ओके,
और क्या हो जाएगा, हायर टेंसाइल स्ट्रेंथ भी देगा, ग्रेटर डाउल शियरिंग रेजिस्टेंस भी होगा, ग्रेटर एग्रीगेट आपका इंटरलॉकिंग कैपेसिटी होगा, ग्रेटर कंक्रीट स्ट्रेंथ इन कंप्रेशन जोन में भी होगा। ठीक है, सो आपका एल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 189 देखते हैं हम लोग। तो बोला इसमें द वॉल्यूम बैचिंग ऑफ ए कंक्रीट बॉक्स ऑफ साइज। ठीक है, जो वॉल्यूम होता है आपका बैचिंग ऑफ ए कंक्रीट बॉक्सेस कितना होता है आपका, तो जो कंक्रीट का बॉक्सेस जो आपका इसका वॉल्यूम होता है फ्रेंड आपका ये होगा 303, देखिए इसे आपका हो जाएगा 300 इंटू 380 इंटू 380। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे देखिए आर यूज। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा आपका, तो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए विल बी द वॉल्यूम ऑफ बैचिंग ऑफ कंक्रीट बॉक्सेस ऑफ साइज। तो आपका ए राइट आंसर आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपका ए पॉइंट इन कंप्रेसिबल फ्लो वेयर द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इज जीरो इज कॉल्ड। तो बोल रहा है कि ए पॉइंट इन ए कंप्रेसिबल फ्लो वेयर द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इज जीरो, मतलब उस पॉइंट को क्या बोलेंगे जिसमें क्या होगा, फ्लो वेयर द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इज जीरो हो जाएगा। तो बोल रहा है क्रिटिकल पार्ट, व्हेन अ कांटेक्ट आपका स्टेग्नेशन पॉइंट, एंड ऑप्शन डी बोल रहा है कि नॉन ऑफ द एबव। तो फ्रेंड उसको हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, तो उसको बोलेंगे आपका स्टेग्नेशन पॉइंट। ओके, सो आपका सी विल बी द राइट आंसर। इसमें क्या होगा, ए पॉइंट इन कंप्रेशन फ्लो वेयर द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इज जीरो, उसको स्टेग्नेशन पॉइंट बोलते हैं। तो आपका राइट आंसर आपका मतलब हो जाएगा सी विल बी द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 191। तो वाटर सीमेंट रेशियो इज जनरली केप्ट एज। ठीक है, तो आपका जो जनरली वाटर सीमेंट रेशियो रखते हैं कितना रखते हैं यहाँ पे, देखिए आपका 0.04 रखते हैं। ठीक है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे 191 का सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, उतना ही रखते हैं हम लोग। इसमें क्या होता है कि जितना भी आपको देते हैं वहाँ पे सीमेंट आपका मतलब जितना आपका वाटर कितना होता है आपका 20 to 25% देते हैं। जितना सीमेंट आएगा उसका आपका 25 से लेकर 35% मतलब एक्स्ट्रा वाटर हम लोग ऐड करते हैं। ठीक है, जितना सीमेंट आएगा उसका नहीं, जितना सीमेंट आता है उसका उतना ऐड करते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 192 देखते हैं फ्रेंड आपका क्वेश्चन। चलिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, इसमें आपका देखिए बोला कि द प्रेजेंस ऑफ ए आपका सल्फेट इन ए सीमेंट कॉज। ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ ए सल्फेट्स इन ए सीमेंट, अगर सीमेंट में आपका सल्फेट प्रेजेंट होगा फ्रेंड आपका, तो उसका क्या कॉज होगा यहाँ पे। तो फ्रेंड अगर सल्फेट में आपका अगर प्रेजेंस रहेगा आपका सीमेंट में, तो क्या देखिए इसका ऑप्शन जो दिया हुआ है उसका ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे हम लोग। तो क्या होगा, ऑप्शन बोल रहा है कि एक्सपेंसिव प्रॉपर्टीज होगा आपका, डिसइंटीग्रेशन ऑफ ए कंक्रीट, लो हीट एवोल्यूशन, ऑप्शन डी बोल रहा है कि बोथ ए एंड बी। तो अगर आपका सल्फेट प्रेजेंस है, सल्फेट इन सीमेंट कॉज क्या होगा आपका, एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी भी होगा आपका, डिसइंटीग्रेशन। तो इसका राइट आंसर आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि इन ए फाइन ग्रेन सॉइल इफ वाटर इज प्रेजेंट इनसाइड द सॉइल देन द परमेबिलिटी ऑफ ए सॉइल इज। अगर फाइन ग्रेन सॉइल है, इसके अंदर आपका वाटर प्रेजेंट है, तो परमेबिलिटी पर क्या इफेक्ट होगा ये पूछ रहा है यहाँ पे। तो ऑप्शन बोल रहा है कि इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, रिमेन कांस्टेंट, और ऑप्शन डी बोल रहा है कि नॉन ऑफ दिस। तो फ्रेंड अगर पहले से वाटर प्रेजेंट रहेगा तो क्या होगा फ्रेंड आपका डिक्रीज करेगा। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पे। तो 193 का जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, आपका बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो फाइन ग्रेन सॉइल इफ वाटर इज प्रेजेंट इनसाइड द सॉइल देन द परमेबिलिटी ऑफ ए सॉइल इज डिक्रीज। ठीक है, वहाँ पे अगर उसके जो वॉइड रहेंगे उसमें अगर वाटर प्रेजेंट रहेंगे तो वो उसमें डिक्रीज होगा। ठीक है, याद नहीं मतलब रखिएगा यहाँ पे, इंक्रीज नहीं करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, क्योंकि उसमें भी आपका जो उसके वॉइड में वॉइड में जो सॉइल के वॉइड में जो वाटर रहते हैं वो उसमें आपका इंटरलॉकिंग फोर्स उसके अंदर रहता है। सो आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। कहता है एट फेरेटिक लाइन द गॉज प्रेशर इज, जो आपका फेरेटिक लाइन होता है उसमें क्या होता है फ्रेंड आपका, जो फेरेटिक लाइन होता है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मतलब अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं यहाँ पे। जो 93 का फ्रेंड क्या हो जाएगा, द फाइन ग्रेन सॉइल हैव ए लेयर ऑफ ऑब्जर्व्ड वाटर स्ट्रांगली। ठीक है, उसमें स्ट्रांगली अटैच टू देयर सरफेस, दिस ऑब्जर्व वाटर लेयर इज नॉट फ्री टू मूव अंडर। ठीक है, जो उसमें क्या होता है आपका मतलब स्ट्रांगली अटैच रहता है, जो भी आपके मतलब छोटे छोटे पार्टी सॉइल होंगे उसके अंदर अगर इसमें है स्पेस है यहाँ पे मतलब वाटर है, तो क्या होगा आपका स्ट्रांगली अटैच रहते हैं देयर सरफेस, दिस ऑब्जर्व वाटर लेयर इज नॉट फ्री टू मूव अंडर ग्रेविटी, इट कॉज एन ऑब्स्ट्रक्शन टू फ्लो वाटर इन द पोर्ट्स एंड हैंस रिड्यूस द परमेबिलिटी। ठीक है, तो इसके कारण क्या होता है, उसकी परमेबिलिटी आपका डिक्रीज हो जाएगी यहाँ पे।
तो इसको ध्यान में रखना है यहाँ पे। ना तो ऐसे लगता है कि वाटर मतलब उसके वॉइड में प्रेजेंट है तो इजीली और वाटर तेज़ी से जाएगी, ऐसा कुछ बात नहीं है यहाँ पे। वो स्ट्रांगली क्या होता है, अटैच रहते हैं, मतलब फ्री सरफेस नहीं रहता है यहाँ पे। सो आपका बिल्कुल द राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बोर्ड आपका 194 यहाँ पे कि फ्रेटिक लाइन द गॉज प्रेशर इज, ठीक है। तो गॉज प्रेशर इज द प्रेशर एट द लेवल ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सो फॉर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज सो क्या हो जाएगा आपका, 0 रीडिंग यहाँ पे देता है, ठीक है। सो आपका ए विल बी द राइट आंसर। तो फ्रेटिक लाइन पे क्या होता है, गॉज प्रेशर आपका 0 होता है, याद रखिए। सो आपका सी विल बी द राइट आंसर। 195 का यहाँ पे बोला कि मेथड प्रीफर्ड फॉर आपका कैलकुलेटिंग ऑफ लिक्विड लिमिट ऑफ नॉन प्लास्टिक सॉइल इज, तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, कौन सा मेथड प्रीफर करेंगे आपका। तो इसमें जो मेथड हम लोग प्रीफर करते हैं फ्रेंड आपका एक कोन पेंट्रेशन मेथड यूज करते हैं, ठीक है। सो आपका राइट आंसर है आपका बिल विद राइट आंसर। मेथड प्रीफर फॉर आपका कैलकुलेटिंग ऑफ लिक्विड लिमिट नॉन प्लास्टिक सॉइल में हम लोग कोन पेंट्रेशन मेथड, ओके। तो 195 का आपका बिल विद राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 196 देखते हैं। तो बोल रहा है अब इसमें आपका कि सॉइल इन डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर हैव, तो जो आपका एक देखिए आप एक फॉलिकुलेटेड होता है, आपका डिस्पर्स होता है, ठीक है। तो बोल रहा है कि सॉइल डिस्पर्स स्ट्रक्चर्स हैव, तो क्या होगा इसमें, बोल रहा है कि हाई कंप्रेसिबिलिटी, लो कंप्रेसिबिलिटी, हाई वाइडेशन, आपका ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। तो जो सॉइल इन डिस्पर्स स्ट्रक्चर जनरली हैव लो शियर स्ट्रेंथ, ठीक है, और आपका हाई कंप्रेसिबिलिटी एंड लो परमेबिलिटी, ठीक है। तो याद रखिए इसमें आपका क्या हो जाएगा, जो आपका डिस्पर्स स्ट्रक्चर्स होगा इसमें क्या होगा फ्रेंड, आपका लो शियर स्ट्रेंथ होगा, ठीक है, और इसमें हाई कंप्रेसिबिलिटी होगा, ठीक है। याद इसमें का आपका लो शियर स्ट्रेंथ रहेगा, ठीक है, लो शियर स्ट्रेंथ रहेगा, और इसमें क्या हो जाएगा आपका हाई कंप्रेसिबिलिटी होगा एंड लो परमेबिलिटी होगा, और आपका लो क्या होगा, आपका परमेबिलिटी होगा। तो इसमें 3 ठो आपको इसमें परमेबिलिटी पूछेगा तो लो होगा, और इसमें आपका पूछेगा शियर स्ट्रेंथ, तो इसमें शियर स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा फ्रेंड आपका, इसमें शियर स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगा आपका लो रहेगा, शियर स्ट्रेंथ भी, ठीक है। तो ये आपका दोनों, लेकिन इसमें हाई कंपेटिबिलिटी रहेगा, ओके। सो आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं इसमें आपका कि एवरेज फ्लो पैरेलल टू द प्लेन ऑफ स्ट्रैटिफिकेशंस इज गवर्नेड बाय, ठीक है। एवरेज फ्लो पैरेलल टू द आपका क्या होगा, प्लेन ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन द मोस्ट परमेबल लेयर हो जाएगा, मोस्ट इम्परमेबल लेयर और का लिस्ट परमेबल लेयर और नॉन ऑफ द। तो क्या बोल रहा है कि पैरेलल पूछ रहा है, एक परपेंडिकुलर पूछता और आपका पैरेलल पूछता, तो पैरेलल में पूछेगा तो क्या हो जाएगा इसमें आपका, तो इस केस में का मोस्ट परमेबल लेयर हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये आपका कोई स्ट्रैटिफिकेशन लेयर होगा यहाँ सॉइल का, तो इसके पैरेलल होगा तो क्या होगा यहाँ पे, ये आपका मोस्ट परपेंडिकुलर, तो आपका मोस्ट आपका इम्परमेबल है। तो यहाँ पे आपका ए विल बी द राइट आंसर। एवरेज फ्लो पैरेलल टू द प्लेन ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन इज गवर्नड बाय आपका मोस्ट परमेबल लेयर, ओके। सो आपका ए विल बी द राइट आंसर। चलिए 198 देखते हैं यहाँ पे। तो बोल रहा है कि क्ले मिनरल प्रेजेंट इन आपका बेंटोनाइट क्ले इज, तो बेंटोनाइट में कौन सा हो जाएगा आपका, ये होगा मोन्ट्रोमोटोलोनाइट, इलाइट और क्योलोनाइट, ठीक है। तो फिर इसमें जो होता है बेंटोनाइट के लिए किस में होगा फिर आपका प्रेजेंट रहता है, तो ये आपका होता है आपका मोन्ट्रोमोलोनाइट में, ठीक है। सो आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इसमें आपका 199 यहाँ पे, कर्व शोइंग एक्सेस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर आर नॉन एज, ठीक है। तो उस कर्व को क्या बोलते हैं जिसमें क्या होता है देशो मतलब एक्सेस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, तो बोल रहा है कि आइसो हाइट, आइसोक्लाइन, आइसोक्रोन्स, आइसोमर्स, तो फिर इसको बोलेंगे आइसोक्रोन्स बोलेंगे। तो आपका 199 का जो राइट आंसर आपका सी विद राइट आंसर, इसमें क्या होता है एक्सेस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ओके। सो आपका सी विद राइट आंसर। और आपका 200 मीन्स आपका 100 क्वेश्चन आपका कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, तो बोल रहा है कि एन ऑन लोडिंग द नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल द वैल्यू ऑफ वाइड एसियस, ठीक है। तो बोल रहा है ऑन लोडिंग, ठीक है, on loading the normally consolidation soil the value of void ratio is, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड इसमें आपका, तो ए आपका हो जाएगा कौन सा, तो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। कहता ऑन लोडिंग द नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल द वैल्यू ऑफ वाइड रेशियो का इंक्रीज करेगा, ठीक है। सो आपका बिल द राइट आंसर। तो फ्रेंड इस तरह से आपका 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप ऑनेस्टली लगाए और देखें कि आप इसे कितना 100 में आप कितना करेक्ट किए, आपका कितना अनकरेक्ट हुआ, ठीक है, जिससे आपको पता चलेगा। और जितना स्कोर हो पाया आप इस वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है। और RS कुर्मी, RS अग्रवाल को अगर देखना चाहते हैं MCQ, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर उसका लिंक है, डायरेक्टली जाकर उस वीडियो का आप एक्सेस कर पाएंगे। और आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ओके। चलिए आपसे मिलते हैं एक नए टेस्ट के साथ, एक नए वीडियो में। तब तक गुड बाय और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ओके।